हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस आ रही है सबको? यस सर। चलिए, अभी कोई नहीं आए हैं। ऑनलाइन क्लासेस को कोई सीरियसली ही नहीं लेता था, है ना? बस विनय और नीतू दिख रहे हैं। अच्छा, विनय और विजय दोनों एक ही सिस्टम से होंगे। अभी मुझे कोई प्रदीप नाम से भी दिखे थे, अब नहीं है यहाँ पर। चलो, तो क्या किया जाए विनय? वेट किया जाए थोड़ा सा या स्टार्ट कर दी जाए क्लास? क्योंकि चलो अपने स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, करें वो ट्राई आप लोगों ने? नहीं सर, रिमाइंडर्स मैं करवा देता हूँ मुझे। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रिमाइंडर्स के लिए जो हमने क्वेश्चन दिया था एक, ठीक है, रिमाइंडर्स का क्वेश्चन था जिसमें क्या था, मुझे याद दिलाएगा कोई? क्वेश्चन बताएगा क्या था? मैं एक बार लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, 111 जमा 222 जमा 333, और इस तरह से ये कहाँ तक जा रहा था? 999 तक। और इसको हमें भाग करना था, इसको डिवाइड करना था 55 से, और रिमाइंडर पता करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया, इसका आंसर कोई बताएगा मुझे कितना आ रहा है? सर नहीं किया। नहीं किया? अच्छा, टाइम नहीं मिला करने का? सर वो बस मतलब टाइम तो नहीं, अच्छा, सर पूरा नहीं हुआ यार, कोई बात थोड़ा सा। अच्छा, हो नहीं पाया। अगर आपने करा और हो नहीं पाया तो कोई बात नहीं। वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान, बहुत सर इजी मैंने तो क्वेश्चन किया था। ही नहीं है। किया ही नहीं? सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो हेलो सर, म्यूट। आई थिंक यू आर म्यूट। ठीक है, आवाज आ हाँ रही है जी, ना सबको? तो आ अब रही है। हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया, हमने एज इट इज कर दिया। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है। 1 + 2 + 3 अप टू 9, इसका समेशन आप लोगों को पता है कितना होता है? 45 होता है। यस सर। आप 1 से लेकर 9 तक सभी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इसका सम 45 होता है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो किसमें बदल गया? 111 × 45 बटे में 55। ये वाली बात सबको क्लियर हो रही होगी। तो बस इसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। आप देखिए, 55 से 111 को डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 55 दूनी 110 होता है, और 55 × 2 110 हुआ, तो रिमाइंडर 1 बचा। और 55 से 45 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अपने आप 45 ही बचने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं 45 ऑलरेडी 5 से छोटा है। और आपको पता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1 × 45 45। यही हमारा आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, बस हम कर नहीं पाए क्योंकि हमने थोड़ी सी गलत डायरेक्शन, हो सकती है ऐसा हो सकता है कि आप गलत डायरेक्शन में गए हो या ना कर पाए हो। विनय, विजय, समझ में आया इसमें क्या था? यस सर। हाँ, बाकी नीतू, भारती, आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया था, एक क्वेश्चन और मैंने आपको दिया था, मैं करवाता हूँ उस क्वेश्चन को भी। ये रब कर दूं? यस सर। यस सर। ठीक है ना? हाँ, मैं रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था जो मैंने, उसको करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 2² ये अच्छा क्वेश्चन था। 22² + 222 का स्क्वायर, और इसको हम ऐड करते जाएंगे। 2 2 2 कितनी बार था? 49 बार लिखवाया था, 50 बार? शायद 49 बार 49। लिखवाया था, 49 का स्क्वायर।
और हमें इसको डिवाइड करना है 9। चलिए इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ, बार वैसे मुश्किल नहीं है, आपने अगर नहीं किया तो समझना इस बात को। क्वेश्चन को अगर आप समझते हो, और हाँ ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इन क्वेश्चन का आपको आंसर ही याद रखना है। आंसर याद रखने से मेरा मतलब है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको सीधा आंसर टिक कर देना है। तो प्रैक्टिस इतनी करनी है ऐसे क्वेश्चन की कि क्वेश्चन हमारा जाना पहचाना ही आए एग्जाम में। अब एक बात बताइए, पहले मैं कंसेप्चुअली समझाता हूँ। एक बात बताइए, किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड करना चाहते हैं और रिमाइंडर पता करना चाहते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट को भी 9 से डिवाइड कर कर वही रिमाइंडर बचेगा जो मैंने आपको कल भी समझाया था। मान लीजिए 38 को मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 2, या फिर 3 और 8 11 को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 2 बचेगा। तो हम चाहे सम ऑफ डिजिट निकाल लें या फिर उस नंबर को डिवाइड करें, दोनों ही केस में रिमाइंडर सेम बचता है, लेकिन ये सिर्फ 9 के केस में है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर मैं 9 से डिवाइड करना चाहता हूं तो सम ऑफ डिजिट निकाल कर भी मैं अपना काम चला सकता हूं। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसमें एक काम और मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखना, अगर मैं 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर बचेगा प्लस। कोई ये बात नहीं समझ पा रहा हो ना तो बोलना, ये 11 का स्क्वायर बचेगा, ये 111 का स्क्वायर प्लस, और इस तरह से एक 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 कितनी बार? 49 बार इसका स्क्वायर बचेगा। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो बोलिए। हमने यहाँ पर इसको 2 स्क्वायर कॉमन लिया सब में से, तो यहाँ पर हमारा 11 का स्क्वायर बना, यहाँ पर 111 का स्क्वायर बचेगा, फिर 1111 का स्क्वायर बचेगा, और इस तरह से करते एक 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 49 बार आने के बाद उसका स्क्वायर बचेगा। और अब हम किसको किससे किससे डिवाइड करना चाहते हैं? 9 से हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये तो मेरे लिए एक बहुत सिंपल सा नंबर है। ये क्या है आपके सामने? 4 मल्टीप्लाई में। मुझे इसका सम ऑफ डिजिट चाहिए। हमें क्या चाहिए? इसका सम ऑफ डिजिट। चलिए इसका सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। 4 गुणा, मैं इसका सम ऑफ डिजिट निकाल रहा हूं इतने वाले पार्ट का, इतने वाले पार्ट का सम ऑफ डिजिट। 1 का स्क्वायर कितना हुआ? सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 11 का स्क्वायर है, और अगर सम ऑफ डिजिट की बात देखें तो 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख दूं? सम ऑफ डिजिट निकाल रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखना। मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, 11 स्क्वायर नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका सम ऑफ डिजिट निकाल रहा हूं। क्या इसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू 49 का स्क्वायर? ये बात अगर नहीं समझ में आई हो तो मना करिए। विनय, विजय, नहीं क्लियर हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चीज को यहाँ पर दोबारा समझिए। देखिए, देखना विनय, यहाँ पर 11 कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। आपको विजिबल हो रहा है सबको? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 का सम ऑफ डिजिट 1 और 2 और 1 3, कितना हो गया? 4। अगर मैं 111 का स्क्वायर करता हूं तो कोई बताएगा मुझे 111 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 3 2 1। पता है ना आपको? स्क्वायर निकालना आता होगा। और अगर ये 111 का स्क्वायर ये है तो इसका सम ऑफ डिजिट देखना जरा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8 और 1 9, जो कि 3 का स्क्वायर बना। अगर मैं 1111 का स्क्वायर देखता हूं तो ये कितना होता है? 1 2 3 4 3 2 1। पता है ना ये चीजें? ये एकदम से क्लिक होनी चाहिए। अगर 1111 का स्क्वायर हम ये देखते हैं, इसका सम ऑफ डिजिट निकालिए। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16। 16 फिर किसका स्क्वायर बन गया? 4 का स्क्वायर। यहाँ देख रहे हैं ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर ये बात जान पाए कि 1 में 1 का स्क्वायर आ गया, 11 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर आ गया, सम ऑफ डिजिट। 111 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया, 1111 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी है? 49 बार। तो यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा? 49 का स्क्वायर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम? 9 से। और क्या किसी को ये वाला फॉर्मूला पता है? ये फॉर्मूला तो मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था, और अगर नहीं लिखवाया था तो यहाँ देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है?
n टू इंटू n n into प्लस वन n विजिबल हो रहा है ना 2n सबको, plus 1 by 6 इंटू 2n प्लस वन, हाँ, डिवाइडेड by बाई 6. 6. नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, करिए इस फॉर्मूले को, नोट करिए आराम से, अच्छे से, कोई बात नहीं, चीजें मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है विनय, विजय, आपको क्लियर हो रही है ये चीज? नीतू, आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, चलिए, ठीक बात है, ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब मुझे सम ऑफ डिजिट निकालना था, जो मैं निकाल रहा था, तो 4 गुना में यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू 49 है, n की 49. वैल्यू 49 हुई तो 49 इंटू 49 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 49 98 प्लस 1 99। 99. अगर ये बात नहीं समझ में आई तो बोलना प्लीज, सॉरी, डिवाइडेड बाई 9। क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes, sir. और अब आप देखिए यहाँ पर हम कितने, अच्छा हाँ, डिवाइडेड बाई 6 भी तो रहेगा, एक मिनट, डिवाइडेड बाई 6 और फिर डिवाइडेड बाई 9। वही फॉर्मूला लगाया पहले तो, n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और ये 9 से हम डिवाइड कर रहे थे अपने पूरे क्वेश्चन को। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हुए देखिए ये कितना बनेगा, 49 और एक 50 बन जाएगा। मैं इसको मिटाकर यहाँ पर 50 लिख देता हूँ। अब आप पहले तो 6 से इसको काट सकते हैं, जिसको भी काट सकते हैं काट दीजिए। देख रहे हैं 2 3 6, और ये कितने पर गया, 25 पर। इसको हमने 3 से इसको काट दिया, 33। तो जो फाइनली मेरे पास जो नंबर बचे वो क्या बचे, 4 49 25 और 33। और इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्लियर हो रहा है? और अब हमारा आंसर हमारे सामने है, आप देख पा रहे हैं। जब किसी नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना होता है तो हम उसके सम ऑफ डिजिट को डिवाइड करके रिमाइंडर पता कर लेते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 49 को डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा, पता है आपको। 25 को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7। और 23 को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर, या इसको -2 लिख लो, -2 लिख लोगे तो इजी रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। और 33 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर -3 बचेगा। या तो इसमें रिमाइंडर 6 बचेगी या -3 बचेगी। यहाँ देख रहे हैं 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 32 किया 96, यानी कि फाइनल आंसर कितना बचा, 96। लेकिन 96 अभी भी 9 से बड़ा है, तो 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच गया, 6। ये हमारा आंसर। थोड़े से लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं आपको हर बार बोलता हूँ ये वाली बात, आसान क्वेश्चन पर ही नहीं, हमें अच्छे क्वेश्चन पर भी फोकस करना है। नीतू, आपको समझ में आई क्वेश्चन? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा एक बार समराइज कर दो प्लीज। हाँ, क्वेश्चन मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ, पहले एक बार देख लीजिए सब। विजय, विनय, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। है ना? ठीक है, एक बार मैं दोबारा से समराइज कर रहा हूँ। देखिए किसी भी नंबर को आपको 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता करना है। अगर 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता करना है तो इसका क्या तरीका है, हम उसके सम ऑफ डिजिट को 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर पता कर सकते हैं। लेकिन इसका सम ऑफ डिजिट निकालना भी मुश्किल था, तो मैंने इसमें से पहले 4 कॉमन ले लिया। 4 कैसे कॉमन लिया, हमने यहाँ से 2 का स्क्वायर कॉमन लिया। जब हमने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 1 स्क्वायर बचा, या 11 का स्क्वायर बचा, या 111 का स्क्वायर बचा, फिर 1111 का स्क्वायर बचा होगा, और उसके बाद यहाँ से 1 कितनी बार हुआ, 49 बार, उसका स्क्वायर बचा। ठीक है, आगे अब हमें इसका सम ऑफ डिजिट निकालना है। इसके तो सम ऑफ डिजिट की जरूरत है नहीं, क्योंकि 4 तो अपने आप में एक सिंगल डिजिट है। हमें इसका सम ऑफ डिजिट निकाल, और इसका सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए हमने देखा 1 के स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट 1 का स्क्वायर, 11 के स्क्वायर का सम ऑफ डिजिट हम देख रहे हैं क्या बनेगा, 4, जो कि किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 111 का स्क्वायर होता है 12 321, और इसका सम ऑफ डिजिट 9 किसका स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ। फिर जब हम देखेंगे 1111 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसका सम ऑफ डिजिट 16, जो कि 4 का स्क्वायर हुआ। तो इस तरह से जो हमने देखा तो फाइनली हमारे पास एक ये नंबर, ये हमारी सीरीज बन गई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 49 स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए था। जब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा,
हमने कैलकुलेशन कर कर अपना रिमाइंडर बता दिया। नोट इट डाउन। कोई और डाउट है, किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो क्लियर करिए, अदरवाइज आप देखेंगे किरण की बुक खोलिए या कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर खोलिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। CHSL में तो कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन। और DSSB का जो डांस ग्रेड 2 के एग्जाम हुए थे लास्ट टू लास्ट ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए, इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अच्छा, वीडियो क्लियर आ रही है ना सबको? मतलब ऐसा तो नहीं कि मोबाइल हिल रहा है बहुत ज्यादा? नहीं सर, क्लियर मोबाइल हिल रहा है, एक मिनट। क्लियर है सर। वो फैन थोड़ा कम कर देते हैं। हाँ हाँ, कोई नहीं। वो फैन भी चल रहा है ना, तो फैन की वजह से भी मोबाइल हिल रहा है। ठीक है, आया सबको समझ में? आज हितेश नहीं आए, कोई बात नहीं, चलो वो शायद उनका थोड़ा नेटवर्क का इशू भी है, वो वहां पे अपने गांव चले गए हैं। चलिए, अच्छा मैंने 2 क्वेश्चन और दिए थे, वो जो दोनों क्वेश्चन थे मैंने आपको कहा था कि रिमाइंडर्स के नहीं है, हालांकि ये लेकिन थे बहुत लॉजिकल। किए क्या ट्राई? नीतू ट्राई किए? सर नहीं, कोई भी ट्राई नहीं किया। अच्छा, टाइम नहीं मिल पाया, मैं समझ सकता हूँ। मिटा दूं क्योंकि बहुत बिजी चल रहे हैं कोरोना के समय में भी। अच्छा, जॉब है आप? नेगेटिविटी हो रखी है, आसपास पढ़ने बैठते ना तो भी कंसंट्रेशन नहीं बनती। हाँ, वो नेगेटिविटी हो रही है ना बहुत ज्यादा। सर कोई ना कोई है ना? नोन, कोई रिश्तेदार, कुछ ना कुछ हो ही अच्छा, जाता है। ओके, हाँ, आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी ये चीज फेस करी है मैंने भी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ही था, जब मैं लास्ट क्लास लेने के लिए आधा घंटा लेट हुआ था, इसी वजह से लेट हुआ था। लेकिन ठीक है, वो चीजें चलती रहेंगी, अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं फिलहाल। चलिए, रब कर दूं मैं। यस सर। सर लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये है कि अपने आप को संभाल के रखिए, घर वालों को अपने साथ, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा कैओस हो चुका है, इससे ज्यादा कैओस तो ना कभी सोचा था कि होगा, और शायद होगा भी नहीं। चलिए, फिर 2 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उनको कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि 1 से 1000 के बीच ऐसे कितने, क्या है, परफेक्ट क्यूब पूछा था, है ना? कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं 1 से 1000 के बीच? ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं जो किसके मल्टीपल हैं, 5 के या 7 के? डिविजिबल बाय क्वेश्चन में आपको डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना? वो 7 वाला अगला क्वेश्चन था, 1 से 1 लाख वाला, ठीक है ना? तो देखिए, क्वेश्चन कितना सिंपल है। पहले तो आप क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुझे 1 और 1000 के बीच के परफेक्ट क्यूब चाहिए, और वो परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, और किसके मल्टीपल होने चाहिए? 5 के। मुझे एक बात बताइए, सपोज मैंने एक परफेक्ट क्यूब बोला 8, क्या 8 एक परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल है। आप देख रहे हैं 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। बस सर। अगर 8 एक परफेक्ट क्यूब है, तो क्या ये नंबर 5 का मल्टीपल है? नहीं, नहीं। नंबर 5 का मल्टीपल नहीं है। अगर इसको मुझे 5 का मल्टीपल बनाना है, तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस सर। 8 एक परफेक्ट क्यूब था, लेकिन मुझे परफेक्ट क्यूब के साथ साथ वो 5 का मल्टीपल भी चाहिए। अगर मुझे इसको 5 का मल्टीपल बनाना है, तो मुझे इसको 5 से गुणा भी करना होगा। और अब जब मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, तो क्या अब ये परफेक्ट क्यूब है? नहीं। नो अगर सर। मुझे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, तो मुझे 3 5 चाहिए, यानी कि मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 की क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई या नहीं है? दोबारा सुनिए मेरी बात को, अगर किसी को भी छोटा सा भी डाउट है। मैं ये कह रहा हूं, कोई भी परफेक्ट क्यूब है, लाइक मैंने लिखा जैसे 27, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, और 27 परफेक्ट क्यूब तो ठीक है 1 से 1000 तक के बीच में भी है, ठीक है, लेकिन क्या ये 5 का मल्टीपल है? नहीं। तो मुझे इसको 5 का मल्टीपल बनाना है, तो 5 से गुणा करना होगा। और जैसे ही मैंने इसको 5 से गुणा करा, तो ये 5 का मल्टीपल तो हो गया, लेकिन अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं बचा। अगर मुझे ये 5 का मल्टीपल भी चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी चाहिए, तो मुझे इसे 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 125 से। अब ये जो नंबर है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है आपके सामने जो लिखा हुआ है बोर्ड पर? यस सर।
क्या ये sir. नंबर परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल Yes, है। Yes, और sir. क्या ये नंबर एक 5 का मल्टीपल है? 5 का भी 5 का मल्टीपल है। मल्टीपल। लेकिन क्या ये नंबर 1 से 1000 तक के बीच में है? नहीं। No, आप sir. देख रहे हैं ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, जो कि 1000 से काफी बड़ा नंबर है। अब हम अपना आंसर कैसे ढूंढेंगे? देखिए आंसर कैसे ढूंढेंगे। पहला नंबर हम देख रहे हैं 1 क्यूब, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 125 से। किसके बराबर आ गया? 125 के बराबर आ गया। पहला परफेक्ट क्यूब जो 5 का मल्टीपल है और 1000 से छोटा है। अगला देखेंगे 2 क्यूब। 2 क्यूब को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आ गया? 1000 आ गया। 125 गुणा 8 करेंगे तो 1000 आ गया। इसका मतलब बस हो गया खत्म। 1 से 1000 तक ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब हैं? केवल 2 परफेक्ट क्यूब है, जो कि 5 के मल्टीपल भी है। क्लियर हुई या नहीं मेरी बात? सबको समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. तो अब एक काम करिए, 2 मिनट का समय लीजिए और उस 2 मिनट में 1 से 1 लाख तक का जो मैंने बोला था आपको, और वो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 7 का मल्टीपल होना 7 चाहिए। का। उसका आंसर मुझे निकाल के बताइए। 1 से 1 लाख तक ऐसे कितने परफेक्ट क्यूब हैं जो 7 के मल्टीपल है? इसका आंसर आप मेरे को फटाफट से बता दीजिए। करिए, थोड़ा सा समय लीजिए, आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को बहुत आराम से। ये किसके यहाँ से इतना ज्यादा शोर सा आ रहा है? बोलते के साथ ही बंद हो गया? नहीं आ रहा है, अभी भी आ रहा है। सर 5 है क्या आंसर? 5 गलत है। Sir, 6. 6 है आंसर। 5 गलत था। देखो एक बार आपने क्या मिस करा। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, मुश्किल नहीं है। 1 से 1 लाख तक जाना है ना, और 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 के मल्टीपल के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मिनिमम 343 से मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, sir. 7 के क्यूब के लिए हम 343 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 343 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर 343 आ गया। दूसरा नंबर हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से 343 को। अब आप देखो यहाँ पर ना, ऐसे हम इतना सब कुछ मल्टीप्लाई करके तो देखने नहीं वाले। हम एक बात देखेंगे, जब हम इसके बाद किससे करेंगे? 8 के बाद 27 आएगा। 27 के बाद 4 का क्यूब 64 आएगा। 5 का क्यूब 125 आएगा। आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करिए। देखो एक बात पता है आपको, अगर मैं 300 को 300 से गुणा करता हूं तो ये 90,000 बनेगा। 300 इंटू 300 कितना बनता है? 90,000 बनता है। इसका मतलब आप देख रहे हैं 343 इंटू 125 कर रहे हैं, तो भी ये काफी छोटा नंबर है। हम इसको जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई ही करें, आप यहाँ पर इसको एजम्पशंस भी जाइए, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन। अब जैसे अगले वाला आएगा 216 का 343 से। अभी भी आप थोड़ा सोच सकते हैं इस बारे में, क्या 343 को जब मैं 216 से गुणा करूंगा तो क्या ये 1 लाख से छोटा होगा? आप देख रहे हो 300 गुणा 300 से ही छोटा है ये नंबर। अगर ये 300 गुणा 300 से ही छोटा है तो ऑफकोर्स की बात है किससे छोटा होगा? 1 लाख से भी छोटा होगा। अगला जब हम देखेंगे 343 इंटू 343, ये नंबर हमारा 1 लाख से बड़ा हो जाएगा। और जब ये नंबर हमारा 1 लाख से बड़ा हो गया तो ये हम नहीं लेंगे। इसका मतलब हमारे सामने कितने ऐसे परफेक्ट क्यूब्स हैं? केवल 6। अगेन एग्जाम में आए तो आंसर ध्यान रखना, लेकिन कोई और नंबर आ जाता है तो निकालना पड़ेगा। 7 के लिए आता है अगर ये क्वेश्चन 1 से 1 लाख तक का, तो आपको याद रखना है 6। लेकिन अगर 8 के लिए आ जाएगा, 9 के लिए आ जाएगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। अगर क्लियर है बात तो हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir.
बात आई सबको समझ में? कुछ इसमें Yes, sir. डाउट हो किसी भी तरह का, ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में करने वाले हैं। चलिए, तो अब जैसा नीतू आपने कहा था लास्ट क्लास में, मैंने भी सोची इस बारे में कि भाई हम कुछ ऐसा चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बने। तो कोई चैप्टर नया स्टार्ट करूं या थोड़े बहुत रिमाइंडर के और क्वेश्चन करा दूं? सर इस टॉपिक को तो फिनिश कर ही देते हैं, अगर लंबा नहीं है है ना, तो। रिमाइंडर्स, हाँ रिमाइंडर्स को तो हम फिनिश कर ही दे सकते हैं, क्योंकि मुझे भी यही लग रहा है कि रिमाइंडर्स एटलीस्ट खत्म हो जाएगा तो एक टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है रिमाइंडर्स में भी और भी। तो मैं चलिए रिमाइंडर्स के ही और क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आपको, और जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको देखिए आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपके सामने और टॉपिक वही है, आपको पता ही रिमाइंडर फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी हमें करने आने चाहिए। 2 की पावर, सपोज मैंने लिख दिया 99 डिवाइडेड बाई 7। यहां से आपका एक और नई टाइप स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये एक बात तो मैं मिस कर गया, लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 ही टाइप करवाए थे ना। मैंने आपको कहा था कि टोटल हम रिमाइंडर्स में 4 पॉइंट सीखने वाले हैं, जिनमें से 3 पॉइंट्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। एक 4th पॉइंट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले मैं उस 4th पॉइंट को डिस्कस कर देता हूँ फटाफट, ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने लिखा x और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं x से। x अभी नोट मत करना, समझने वाली चीज है, नोट करने वाली चीज नहीं है। x को जब x से डिवाइड करूंगा तो कोई मुझे बताएगा कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। x को x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे बचेगा? अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पर देखिए, मैं x से x को डिवाइड कर रहा हूँ, कितने पर जाएगा? 1 पर जाएगा, x आ गया, रिमाइंडर बच गया 0। तो हमने देखा जब मैं x को x से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। अभी समझना बस, मान लीजिए मैंने x स्क्वायर को x से डिवाइड करा, अब कोई बताएगा मुझे रिमाइंडर क्या बचेगा? अभी जब मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा, अभी रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे बोलो विनय, विजय, इतना क्या सोच रहे हो? अभी भी तो 0 बचेगा। कैसे? देखिए x स्क्वायर को मैं x से डिवाइड करूंगा तो x पर जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, रिमाइंडर अभी भी 0 बचा। ध्यान से चीजों को समझना, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, मुश्किल कुछ नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैंने 2x को x से डिवाइड करा, अब बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? क्या बचेगा नीतू इस बार रिमाइंडर? बताइए विजय, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2x को x से डिवाइड करा तो भाई रिमाइंडर क्या बचेगा? सर x। देखो हम मुस्कुरा रहे हो, लेकिन हाँ क्या नहीं तू, x बचेगा, आप ये कह रहे हो। लेकिन एक बात देखना, सर 0। हाँ जब मैं 2x को, गुड, 2x को x से डिवाइड करूंगा तो देखना नीतू, मैं 2 पर लेके जाऊंगा और इसको 2x लिख दूंगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे समझ लो, 2 इंटू 4 को मान लीजिए मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8। और जब मैं 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 पर ले जाके 8 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अगर नीतू कंफ्यूजन क्लियर हुई तो बताना। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है। एक और लास्ट में लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने लिखा होता x प्लस ए को x से डिवाइड करा, अब रिमाइंडर कितना बचेगा? अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करके बताइए कि रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए x से x को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और x से a को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर a बचेगा, क्योंकि a तो x का मल्टीपल है नहीं, और अगर a x का मल्टीपल नहीं है तो रिमाइंडर हमारा फाइनली क्या बच गया? a बच गया। यहां तक अगर बात समझ में आई हो अच्छे से तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। क्लियर है सबको? विनय, विजय, ठीक है, चलिए यस सर। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने लिखा होता x प्लस ए का होल स्क्वायर और मैं इसको x से डिवाइड करना चाहता हूं, तो आप जान रहे हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax डिवाइडेड बाई एक्स। विजिबल तो है ना ये? हाँ ठीक है। तो x से जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, x से ए स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर हमारा x का मल्टीपल नहीं है। और जब x से 2ax को डिवाइड करूंगा तो कोई बताएगा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। x से 2ax को फिर दोबारा से 0। गुड। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। नीतू क्लियर है ये वाली बात? सर आपका वीडियो ना पॉज हो गया था बीच में।
वीडियो पॉज हो गया था ये मेरा? जो x, हाँ ये x प्लस ए डिवाइडेड बाय x वाला समझाया था ना आपने? हाँ हाँ, ये वाला वीडियो पॉज हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, देखना जरा। x प्लस ए का होल स्क्वायर को मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसको मैं फॉर्मुला लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a। आपको ये फॉर्मुला पता है। अब मैं x से जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। x से जब ए स्क्वायर को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर ए स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर एक्स का मल्टीपल नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, x से 2a को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0 बचा। ये बात क्लियर है आप लोगों को? क्योंकि a मल्टीपल में है ना 2x के, इसलिए 0 होगा ना, इसलिए 0 बचेगा। गुड। मान लीजिए 2ax को मैं x से डिवाइड करूंगा तो 2a पर चला जाएगा और इसको 2ax लिख दूंगा, रिमाइंडर 0 बच गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने, तो यानी कि फाइनल रिमाइंडर क्या बचा? 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस 0। क्या बच गया फाइनल रिमाइंडर? लास्ट तक विजिबल है ना? ए स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं x प्लस ए का होल क्यूब को x से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या बच जाता? a का क्यूब बचता। अगर x प्लस ए की पावर n को मैं x से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? a की पावर n। देखिए ये जो अब मैं आपको लिखवाने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है कॉपी में नोट करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कॉपी में नोट करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी आपको करना है तो आप कर लीजिएगा। या मैं रब कर दूं इसको? अगर आप कर रहे हैं तो कर लो, ऐसी कोई बात नहीं। विनय, विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। है ना? ठीक है, चलिए। तो मैं इसको रब कर दूं या लिखा? अभी आप नोट कर रहे हैं इनको? सर लास्ट वाला नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हो? कर लो। जो ये वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट, ये मैं भी आपको नोट में लिखवाऊंगा, तो वो तो मेन पॉइंट है ही। इसको फिलहाल आप अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। हालांकि ये भी इतनी खास जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको था। इतना सब कुछ मैंने समझाने के लिए करवाया है। मिटा दूं ये? तो मिटा दूं? सर यस सर। ठीक है, चलिए। हाँ, अब मैं जो फाइनल आपको 2 नोट लिखवाने वाला हूं वो नोट ये है। पहला पॉइंट क्या है कि x प्लस ए की पावर अगर n है और इसको x से डिवाइड किया जा रहा है तो यहाँ पर आप जान रहे हैं रिमाइंडर कितना बचेगा? a की पावर n बचेगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट और नोट करिए साथ साथ। सेकंड पॉइंट, मान लीजिए x माइनस ए की पावर n होता और इसको x से डिवाइड किया होता, तो अब बताइए रिमाइंडर क्या बचता है यहाँ पर? माइनस ए की पावर n। माइनस हमारा साइन साथ रहता और उसमें हमारी पावर n लग जाती। नीतू, वीडियो क्लियर आ रही है? पॉज तो नहीं हो रही है? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो माइनस का साइन हमारा लग गया और पावर n लग गई, और आपको पता है अगर ये पावर इवन हुई तो माइनस साइन हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर ये ऑड रही तो हमारा माइनस का साइन हमारे साथ चलेगा। यहां तक अगर क्लियर है तो हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन, 3-4 सिर्फ आसान क्वेश्चन, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं? क्लियर है सबको? ये नोट कर लिया होगा सबने? आराम आराम से ही कर रहे हैं हम, इतना कोई फास्ट तो नहीं चल रहा है सब कुछ। चलिए, और नेक्स्ट क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाले, मैंने आपको बताया ही था। उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ वगैरह भी सेंड करूंगा, ठीक है ना? उससे हम क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, और क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, मतलब मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर और हम उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने इस तरह से है, 77 की पावर 78 डिवाइडेड बाई 76। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन, ये एग्जाम के नहीं है, सिर्फ इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इसका आंसर कोई बताएगा मुझे? आप देख रहे हैं 77 की पावर 78 है, 77 की पावर 78 है, और डिवाइड कर रहे हैं 76 से, तो मुझे बताएंगे इसका आंसर कोई? हाँ कोई? अरे आंसर बताओ इसका, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? विजय, विनय, एक तो आप मुझे दिखाई दे रहे हो दोनों, तो ठीक है। चलिए, कितना रिमाइंडर है इसका? सर 1। नीतू कितना आ रहा है? हाँ 1, ठीक है। भारती, नीतू आप निकालिए एक बार इसका आंसर। 1 है सर। 1 है। कैसे करा? देखो बहुत सिंपल है,
इसको करने के हालांकि 3 तरीके थे, लेकिन मैं एक ही तरीके को फॉलो करूंगा और मैं एक बार तीनों तरीकों पर सिर्फ आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि 3 तरीके क्या है। पहला तरीका समझिए, आप देख रहे हो 77 की पावर 78 है, तो मैं इसको 77 इंटू 77 इंटू 77 ऐसे कर सकता हूँ, 77 गुणा 77 गुणा 77। और जब मैं 76 से हर एक 77 को भाग करूंगा तो हर बार शेषफल 1 बचेगा, और हर बार शेषफल 1 बचने का मतलब आपको पता है बीच में मल्टीप्लाई के साइन होंगे, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, और 1 कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो जाए फाइनली आंसर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका जो हमने अभी फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या था, आप 77 को लिख सकते हो 76 प्लस 1 लिख सकते हो कि पावर 78 डिवाइडेड बाई 76, और अभी हमने देखा था x प्लस a की पावर n अपॉन में x है, तो हमारा रिमाइंडर बचता है a की पावर n, और a की पावर n 1 की पावर दुनिया में कुछ भी हो हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। दूसरा तरीका, लेकिन ये दोनों तरीके हमें सोचने भी नहीं है, मतलब इन द सेंस हमारे माइंड में भी नहीं आना चाहिए। हमारा सिर्फ सिंपल इतना सा आंसर होना चाहिए कि 76 से 77 को भाग करा तो रिमाइंडर 1 बचा, और 1 की पावर 78 दुनिया में कुछ भी होगा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट, हाँ वही देखकर, मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारी अप्रोच किस तरह से होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। 76 की पावर 78 डिवाइडेड बाई 77, और कोशिश करना कि पेन बाद में चलाओ, मतलब कॉपी में बाद में नोट करो, पहले आंसर बताओ। बताइए, सब आंसर बताना है, सबको सबका आंसर आना चाहिए, निकालिए प्लीज सब। बताइए नीतू, कॉपी में चाहे बाद में नोट करो, पहले इसका आंसर आपका आना चाहिए। विजय बताइए इसका आंसर। हाँ नीतू बता रहे थे आप। सर 1 है। 1 है आंसर, हाँ 1 ही आ रहा है। अच्छा नीतू 1 आ कैसे रहा है, मतलब मुझे मतलब निकाला है आपने या देख कर बताया? एक तो दो ही तरीके सर, एक तो फॉर्मूले वाले से भी 1 आ रहा है, और सेकंड -1 आएगा। गुड, रेज टू द पावर 78। हाँ तो हर मेथड, और सुनो हर मेथड को करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, मैंने आपको बताया ना, आपको इसी तरीके पे जाना है। कैसे, आप देख रहे हैं 77 से 76 को डिवाइड करिए तो रिमाइंडर -1 बचेगा भाई, या तो रिमाइंडर बचेगा 76, याद करो मैंने आपको बताया था जब 11 को 12 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर बचता है 11 या रिमाइंडर बचता है -1। तो हमने वही चीज जानी कि जब 77 से 76 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, लेकिन -1 की पावर कितनी है, 78 है, और माइनस की पावर अगर इवन है तो वो कितना हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट लास्ट और बता दो, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, 76 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 77। सर -1। इसका आंसर बताइए फटाफट से। -1, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन -1 और नेगेटिव मार्किंग। हाँ बताइए आंसर। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम क्या निकाल रहे हैं। पहले तो ये बताइए -1 जो आपने बताया भारती, और किसी का भी -1, नीतू आपको दिखाई दे रहा है -1 आएगा इसका आंसर? यस सर, है ना, -1 सबका आ रहा है क्या -1? यस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है ना, हाँ तो गलत है ना, ऑफकोर्स मैंने बोला आपको -1 पहला ऑप्शन होगा और वो नेगेटिव मार्किंग में होगा। लेकिन एक बात समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने बिल्कुल ठीक करा यहाँ तक भाई, 76 को डिवाइड करा तो -1 की पावर 75 जो कि ऑड है, तो हमारा आंसर आ गया -1। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव इंटीजर होगा, और कभी भी हमारा रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता है हमारी कैलकुलेशन के चलते, तो हम उसमें क्या कर देते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसको ऐड कर देंगे। तो -1 + 77 हमारा फाइनल आंसर कितना आना चाहिए, 76। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर
76 76 नोट कर लीजिए, याद रहेगा सर। हाँ, एग्जामिनर इन्हीं चीजों का फायदा उठाता है कि वो ऐसे क्वेश्चंस देता है कि आपका आंसर गलत ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीजों से भी हम ओवरकम कर जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हम चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी तरफ, ठीक है ना। ये रब कर दूं, हो गया तो ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस ही करेंगे आज की क्लास में। देखो, नंबर सिस्टम में फैक्ट्स वाली चीजें थी, बहुत सारी थी, लेकिन रिमाइंडर हमारा सिर्फ क्वेश्चंस पर है। बहुत सारे, बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर में। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, मान लीजिए 2 की पावर 99, यही क्वेश्चन शायद मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, डिवाइडेड बाई 7। और क्या पूछा गया है इसमें? रिमाइंडर। रिमाइंडर टॉपिक ही वही है और कुछ है ही नहीं। आपको मैंने बोला जब तक हमारा रिमाइंडर टॉपिक चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है तो उसमें हमसे शेषफल ही पूछा जा रहा है, रिमाइंडर ही पूछा जा रहा है। चलिए करिए इसको, मैं दिखाता हूँ एक बार। देखो, इस तरह के क्वेश्चन की अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ऑफकोर्स की बात है, 2 की पावर 99 को तो आप नहीं सॉल्व करने वाले, और जब आप 7 से 2 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा या -5 बचेगा। 2 बचता है तो भी मेरे लिए बेकार है क्योंकि 2 की पावर 99 जाएगा, -5 बचता है तो भी मेरे लिए बेकार है क्योंकि -5 की पावर 99 जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम किसी तरह यहाँ पर या तो 1 ले आए या -1 ले आए, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगा हमेशा 1 ही रहेगा, और -1 की पावर कुछ भी होगा तो या तो 1 होगा या -1 होगा, 2 ही ऑप्शन में से एक आंसर होगा। बात जान रहे हैं मेरी, समझ पा रहे हैं? तो हम कोशिश करने वाले हैं कि यहाँ किसी तरह 1 आ जाए। अब किसी तरह 1 आने का मतलब समझिए, देखो देखो ध्यान से समझना। मैंने अगर 2 को 7 से डिवाइड करा और जो मैं अभी बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो आपके दिमाग में चल रहा है। जब मैंने 2 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। ये पीछे से अगर किसी का शोर आ रहा है तो उसको कम कर दो थोड़ा सा। जब मैंने कर दीजिए, या तो माइक अपना बंद कर दो, फिर एक काम करो, एक तो ये ईयरफोन कानों में है मेरे और उससे क्या है ना, शोर सारा एकदम से बहुत से लगता है समझ। चलिए कोई बात नहीं, शोर जब आपको कुछ पूछना हो तब आप माइक ऑन कर लेना बात। देखिए, जैसे मैंने 2 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। अगर मैं 2 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना बचता? 4 बचता। भाई 2 का स्क्वायर 4 है, या फिर -3 बचता। या तो मैं 4 लिख देता या -3 बचता, दोनों ही मेरे लिए बेकार है। लेकिन अगर मैं 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 1 बचेगा। 2 क्यूब कितना होता है? 8, और 8 को 7 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। इसका मतलब मुझे किसी तरह यहाँ पर 8 चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर 8 चाहिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 33? यस सर। 99 को मैं ऐसा लिख सकता था, 2 की पावर 3 गुणा 33, और इसको मैं 7 से डिवाइड करना चाहता हूँ। फिर इसको ही मैं, हालांकि अगले स्टेप में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 8, 8 की पावर 33 बटे में 7, और आप देख रहे हैं 7 से 8 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 1, 1 की पावर कुछ भी हो, फाइनल आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर हुई है बात? तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए पहले। लेकिन जो ये काम करा है ना हमने, इस काम को हमें मेंटली करना है, और ये जरूरी नहीं है कि ये 3 में, 2 की पावर 3 में ही खत्म हो जाए, ये बहुत आगे भी जा सकता है, लेकिन उसको ही हमें सोचना है, और वही प्रैक्टिस से आपका अच्छे से हो पाएगा। करिए इसको नोट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक। ये रब कर दूं, हो गया तो? यस सर। ठीक है ना। एक और आसान क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, कोशिश करना इसको करने की। 2 की पावर 99 डिवाइडेड बाई 9, 2 रेज़ टू द पावर 99 है, ये शायद छोटा दिख रहा है आप लोगों को बहुत। 2 रेज़ टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 9। सर 8 आएगा आंसर। 8 है सर आंसर। 8 आएगा आंसर। गुड, निकालिए प्लीज सब। देखो विनय और विजय, आपका भी आंसर आना चाहिए।
आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही। देखो कैसे सेम क्वेश्चन है, फिर दोबारा मुझे 9 से डिवाइड करना है। जब मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि या तो 1 आए या -1 आए, क्योंकि 1 होगा तो भी मेरे लिए फायदा है, -1 होगा तो भी मेरे लिए फायदा है। अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा -1, और -1 पता चल रहा है मेरे को, तो बस हो गया मेरा क्वेश्चन। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 33 डिवाइडेड बाई 9, और 2 की पावर 3 को मैं अपने मन मतलब लिख सकता हूँ 8, 9 से 8 को डिवाइड करा -1, -1 की पावर 33 -1, लेकिन आप 9 से डिवाइड कर रहे थे तो +9 कर दिया, रिमाइंडर कितना बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको करना जरा क्वेश्चन को, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, इसका आंसर बताएगा कोई मुझे? सोचिए थोड़ा सा, आप कर सकते हैं क्वेश्चन को, मुश्किल तो ये भी नहीं है। टू, आंसर 2। हाँ निकालिए सब। निकालिए विनय, विजय, नीतू। अच्छा क्या अप्रोच चला रहे हैं आप क्वेश्चन को करने की? भारती आपने क्या अप्रोच रखी है इसको करने की? सर 2 की पावर 33 किया तो वही 2 था, इनटू में 2, हाँ दैट इज 2 इनटू में 2 रखना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें ये सोचना किस डायरेक्शन में है कि यहाँ पर मुझे किसी भी तरह 2 की पावर 3 चाहिए, और जब मुझे यहाँ पर 2 की पावर 3 चाहिए तो हमने देखा 100 3 का मल्टीपल तो नहीं है। अगर 100 3 का मल्टीपल नहीं है तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा नंबर चाहिए जो 3 का मल्टीपल हो। तो हमने देखा इसको मैं कर सकता हूँ 2 गुना 2 की पावर 99। ये वाली बात आपको समझनी थी, जो बिल्कुल सही बात आपकी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ऐसे लिखा तो फिर हमारा क्वेश्चन हो ही गया। इसको फिर आगे मैं बढ़ाऊंगा, 2 गुना 2 की पावर 3 की पावर 33 बटे में 7। 7 से 2 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 बचा। 7 से 8 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 बचा। 1 की पावर कुछ भी है, कुछ भी नहीं रहेगा, हमारा कितना आंसर आ गया 2। नोट कर लीजिए। सबको क्लियर हुआ अगर तो एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, रब कर रहा हूं इसको मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th, 2 की पावर 105 डिवाइडेड बाई 11। अब इसको करना जरा, रिमाइंडर फाइंड करना है, विजिबल है सबको? 2 की पावर 105 डिवाइडेड बाई 11। निकाल रहे हैं आप लोग? 4 है क्या आंसर? आंसर 4। हाँ हाँ नहीं विनय, ट्राई कर रहे हैं। हाँ करो ट्राई, कोई बात नहीं। अच्छा कैसे बताया आपने 4 विनय? मतलब 2 की पावर 2 करके 33 करके इसका पहले 1 निकाल के प्लस इसका सर ये जो है ये 6 लेंगे, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 क्यों लेंगे? नहीं सर, पहले 2 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 6 करके, तो उसका तो 1 आ अरे गया। उससे क्या फायदा? अरे एक मिनट एक मिनट रुक जाओ भाई। आप ऐसा कैसे कह सकते हो इसको? 2 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 6 लिखा है आपने। इंटू 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 सर इंटू 10 है आंसर। इनटू करा है, चलो इनटू करा है, हाँ सर 10 10। आंसर। लेकिन हाँ 10 सही है, लेकिन विनय इससे फायदा क्या हुआ?
आपको किससे डिवाइड करना है, 11 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो मैंने जब आपको यहाँ पर बनवाया था 2 की पावर 99, देखो मैं करवाता हूँ, एक बार मैं करवाता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, नीतू आपने ट्राई करा, क्या करा आपका? 2 की पावर 5 लेके 5 लेके। हाँ नीतू आपने क्या, एक बार बताइए मुझे, आपने क्या ट्राई करा इसको? सर नहीं आ रहा है मेरा। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर वापस से आपको, देखो अप्रोच बनानी है क्वेश्चन को करने की, क्वेश्चन का आंसर निकालना सेकेंडरी थिंग है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने जब आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लिखवाया था 2 की पावर 99 को 7 से डिवाइड करने को बोला था, तो मैंने आपको ये कहा था कि आप चेक करिए, मुझे 7 से डिवाइड कर कर यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर चाहिए कि रिमाइंडर या तो 1 बचे या -1 बचे, ये बात थी हमारी। तो इस बार भी हमें यही सोचना है। देखिए 2 की पावर अगर मैं 1 लेता हूं, 2 की पावर 1 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 तो मेरे लिए वेस्ट हो गया, मेरे लिए जो काम का नहीं है। मान लीजिए 2 की पावर 2 को मैं 11 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर बचेगा 4, ये भी मेरे काम का नहीं है। 2 की पावर 3 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर या तो 8 बचेगा या -3 बचेगा। 8 और -3, लेकिन ये दोनों ही मेरे काम के नहीं है। मान लीजिए मैंने 2 की पावर 4 सोचा, तो 2 की पावर 4 हो गया 16, और 11 से 16 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 कितना बचेगा, 5 बचेगा, या फिर -6, दोनों ही मेरे है। लेकिन जब आप 2 की पावर 5 पर सोचेंगे, तो 2 की पावर 5 कितना हुआ, 32, 32 और 32 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, तो आप देख रहे हो रिमाइंडर या तो 10 बचेगा या -1 बचेगा। और जैसे ही रिमाइंडर -1 मिला, मतलब मेरे काम का चीज, मेरे काम की चीज मिल गई मुझे यहाँ पर किसी तरह 105 को मुझे यहाँ पर 2, मतलब इसको यहाँ पर 2 की पावर 5 में बदलना। अगर विनय विजय बात समझ में आ रही है, इसका मतलब अगर मुझे इसको 2 की पावर 5 में बदलना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू, यहाँ 105 है, तो इसको इंटू में 21 लिख सकता हूँ मैं। 21, भाई 21 पंजे 105 होता है, तो एक स्टेप स्किप करते हुए मैं इसको यहाँ पर सीधा लिख दूं, 21 पावर हो गई, डिवाइडेड बाई किससे चल रहा है, 11 से। और मुझे लगता है आपको आपका आंसर दिख गया है। 11 से 2 की पावर 5 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर -1, 32 सही है। 32 को 11 से भाग करा तो रिमाइंडर -1, -1 की पावर 21 ऑड है, तो रिमाइंडर -1। लेकिन आपको पता है रिमाइंडर माइनस में कभी नहीं होता, तो हम इसमें 11 ऐड कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 10। नोट कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर मैं आपको इस तरीके का। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो फिर आसान रहेंगी, नहीं तो हम फंसते चले जाएंगे। चलिए इसका आंसर बताना जरा एक बार, ठीक है। ये रब कर दूं मैं यहाँ, देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है फंसाने के लिए सिर्फ। 49 या फिर रुको एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ इसका, ठीक है ना। 51 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, चलिए कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन। डरना मत इस क्वेश्चन से, सिर्फ आप इसको देखिए कि ये क्वेश्चन जो उसने दिया है, या अगर मैं 51 की जगह 52 कर देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो गया 52 से। 51 से तो बहुत इजी था, 52 से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। करिए एक बार ट्राई। 52 लिख रहा हूँ मैं, 51 को मैंने वापस चेंज करके 52 लिख दिया है। 52 की पावर 100, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आसान नहीं, आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस।
कर रहे हैं ट्राई इस क्वेश्चन को सब? यस करिए। हाँ ठीक है। अच्छा विनय विजय दोनों अलग अलग आ गए हुए हैं, नहीं बनी एक साथ? ठीक। सर चीटिंग हो जाती है। चीटिंग हो जाती है। ये भी जरूरी है। अरे भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया नहीं? सर इस क्वेश्चन को हम पार्टीशन फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 52 है, यहाँ से रिमाइंडर हमारा 3 बच रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही देन बात है। अगेन 3 को अगर मैं पार्टीशन फॉर्म में करूं, पार्टीशन मतलब 3 फॉर्म रेज टू मतलब? मतलब 3 रेज टू पावर 100/7 है, तो सेम चीज ठीक जो है, मैंने 52 पे अप्लाई करी है वो मैं 3 पे अप्लाई करूं? बिल्कुल कर सकते हो मतलब 100%। ओके। हाँ आप क्या कह रहे थे नीतू, बोलिए। नहीं कुछ नहीं सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, करो देखो क्या सोच रहे हो आप लोग। सर 4। आंसर 4 सही है। निकालिए सब, देखो आंसर आ सकता है, करिए ट्राई। चलिए मैं दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। क्या पहले ये बात आप समझ सर मेरा पाए 3 आ कि गया। जब मैं कितना आ रहा है आपका विजय? 3। 3 आ रहा है, तो 3 गलत है। इसमें थोड़ी सी आपने गलती कर दी, क्योंकि वो -3 बनेगा 3 की जगह, अगर आप वही गलती कर रहे हो तो। देखो 7 से 52 को डिवाइड करा तो सबसे पहली बात तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और 3 की पावर कितना बचेगा? 100। और 3 की पावर 100 रिमाइंडर होना चाहिए था मेरा, लेकिन आपको पता है कि 3 की पावर 107 से एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये रिमाइंडर नहीं होगा। तो इसको मुझे दोबारा किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। 7 क्या से। ये वाली बात समझ में आ रही है कि हम ऐसा करने वाले हैं? नीतू क्लियर है ये वाली बात कि हमें ऐसा करना चाहिए? यस सर। ठीक है विनय विजय, ये वाली बात क्लियर है। अब एक बात देखिए, मुझे यहाँ पर 3 की पावर कुछ चाहिए और किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं? 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप अपने मन में सोचिए, मैं इसको लिखवा नहीं रहा। अगर मैं 3 की पावर 1 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचेगा 3 या रिमाइंडर बचेगा -4। दोनों मेरे लिए वेस्ट है। 3 की पावर 2 देखा, 3 की पावर 2 कितना हुआ? 9। 9 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 या फिर बचेगा -5। ये भी दोनों मेरे लिए बेकार है। अगले पर चलते हैं। इसके बाद अब मैं जाऊंगा 3 की पावर 3 पर। जब मैंने 3 की पावर 3 सोचा तो 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। यस सर। और 27 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा -1। -1। तो अब मुझे इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह 3 की पावर 3 बनाना है, और 3 की पावर 3 बनाने के लिए आपको पता ही है 100 तो 3 का मल्टीपल है नहीं, तो एक 3 अलग लिख लिया और 3 की पावर 33 लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस बहुत सिंपल। अब हो गया आपका क्वेश्चन, किससे डिवाइड कर रहे हो भाई? 7 से। 7 से 3 को डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 बचा। 7 से 27 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा -1। विजिबल हो रहा है सबको ये? और -1 की पावर 33 है, जो कि अपने आप में ऑड है। इस जो -1 की पावर 33 ऑड है, तो ये भी कितना रहेगा? -1 रहेगा। जब ये -1 रहेगा और ये 3 है, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था? -3। लेकिन आपको पता है माइनस में आंसर कभी आता नहीं है, तो जिससे हमने डिवाइड करा था उसको हम ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 4। 4। इस तरह से आपके क्वेश्चंस को आपको करना है, नोट करिए इसमें।
अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो दिखने में तो लगेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन आप उसको अगर गहराई में सोचेंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। मैं लिखवा रहा हूँ एक क्वेश्चन। अच्छा सर, इसको जैसे 52/7 था, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट करेंगे जैसे आपने किया ये 3/7 और फिर सॉल्व करेंगे इसको। ये एक्चुअली में हमने ना यहाँ पर नहीं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करा। आप यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करिए, अगर यहाँ पर 53/7 होता तो आपको रिमाइंडर पता करना है, तो आप देख रहे हैं 7 से 53 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करा, हमने यहाँ पर रिमाइंडर बचाया। लेकिन अगर ये 53 की पावर 2 होता तो रिमाइंडर बचता 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्योंकि 7 से बड़ा है इसीलिए हमारा 4 के स्क्वायर को यानी कि 16 को दोबारा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। और आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जो रिमाइंडर्स के क्वेश्चन करे थे, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, यहाँ पर हमारे 4-5 नंबर होते थे, हम किसी एक नंबर से डिवाइड करते थे तो हर बार रिमाइंडर बचता था कुछ, उसको मल्टीप्लाई कर कुछ नंबर आता था। अगर वो नंबर इससे छोटा है तो वही रिमाइंडर है, और ये नंबर अगर इससे बड़ा है तो हम इसको दोबारा डिवाइड करते थे। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, हाँ, समझ में ना, सिंपलेस्ट। हम इसको कोई ये इसके बराबर नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये क्या इसके बराबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, लेकिन 3 की पावर 100 भी रहेगा साथ में, जो कि 7 से बड़ा है। इसीलिए हमने इसको दोबारा डिवाइड करा। जब तक ये ऊपर हमारा छोटा नहीं होगा डिवाइजर से, तब तक हम डिवाइड करते चले जाएंगे। और रिमाइंडर का एक्चुअली में कंसेप्ट ही यही होता है कि डिवाइजर तब तक डिवाइड होता चला जाता है जब तक वो डिविडेंड तब तक डिवाइड होता चला जाता है जब तक वो डिवाइजर से छोटा ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला था अभी, मैंने कहा आपको कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसको सोचेंगे, अगर करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मेरे बोर्ड पर लिखने के बाद आपको इस क्वेश्चन को सोचना है। क्वेश्चन है 7 की पावर 11। सर मैं पता है कैसे करती हूँ क्वेश्चन जो 52। हाँ बोलिए। इसको मैं ऐसा कुछ ट्राई कर रही थी, वो 13 into 4 करके 13 raised to the power 100 और फिर 4 raised to the power 100। अच्छा, उससे 13 raised to the power 100, 4 raised to the power 100, लेकिन कुछ ऐसा ट्राई कर रही थी। देखो, हाँ देखो, भले ही आंसर निकल जाए, तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं निकलेगा। आप अगर कोई गलती नहीं करोगे ना तो ये गारंटी है कि आंसर कभी ना कभी तो निकलेगा, चाहे आप 50 साल के हो जाओ तब निकले आंसर जाके, ठीक है ना। लेकिन हमें आंसर अभी निकालना है, तो हमारा तरीका हमें सही रखना है। ऐसा नहीं है कि ऐसा करने पर आंसर नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आपने इसको 13 की पावर 100 इंटू 4 की पावर 100 लिखा और डिवाइडेड बाई 7 करा। अब मेरे को यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 7 दिख रहा है। 13 को मैं जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये 6 की पावर 100 हो जाएगा। 7 से 4 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 ही बचेगा। 4 की पावर 2 हो जाएगा। तो लंबा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि लंबा जाएगा। अगर मैं मान लीजिए 6 की पावर 100 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और 6 की पावर 100 में फिर मुझे कुछ ऐसा नंबर चाहिए जो 6 की स्क्वायर करूं मैं, 36। आप देख रहे हो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 6 का स्क्वायर अगर 36 है तो मैंने अगर इसको 36 बना दिया, 36 की पावर 100 डायरेक्टली नहीं कर सकते। 6 की पावर 100 है तो यहाँ से -1 बच रहा है। 6 रेज़ टू पावर 1 6 हो गया ना, तो -1 रेज़ टू पावर 100 जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात आपने बोली। जब मैं 7 से 6 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा -1, और -1 की पावर 100 है तो ये रिमाइंडर कितना हो गया? 1 हो गया। 1 हो गया। ठीक है, आंसर यहाँ से नहीं तो बिल्कुल निकलेगा। स्क्वायर लिख लें तो 2 का क्यूब जो है वहां से 1 हो जाएगा। रुको भारती, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको कुछ गलती नहीं करते, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करते तो आंसर तो जरूर निकलेगा कभी ना कभी जाकर। सर ऐसा नहीं कि आंसर नहीं पिछला क्वेश्चन दिया था ना 52 वाला, उसको मतलब आपने 3 किया था, तो आपने 3 क्यूब 27 रिमाइंडर -1, मेरा ध्यान वहां गया ही नहीं। मैंने 3 स्क्वायर 9 लिया। क्यूब पर गए होंगे पहले। हाँ सर, मैंने 9 से 2 रिमाइंडर बचाया, फिर 2 किया, तो एक स्टेप ज्यादा हुआ, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। यही बात है।
आपके तरीके अगर सही हैं, मतलब तरीके इन द सेंस आप अगर कोई गलती नहीं कर रहे तो क्वेश्चन का आंसर तो जरूर आएगा, ये तो श्योर। टाइम लेगा अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे तो, लेकिन हमें अप्रोच बनानी है कि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी निकले। भाई आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपके पास ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, सारे रास्ते हमारे यहाँ से सोचते हैं, लेकिन हमें वो रास्ता अपनाना है जो रास्ता सबसे छोटा है। और ऐसा हो सकता है कि ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन जब आप इस रास्ते से यूज टू हो जाएंगे, जब आप इस रास्ते के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो यही रास्ता आपको सबसे आसान लगेगा। और यही चीज हमें सीखनी है, इसी चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। आपको मैंने पहले भी बताया है, जब आपका कंपटीशन एग्जाम होता है एसएससी का या बैंक पीओ का या DSSB का, इंडिया में कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम होता है टेक्निकल को छोड़कर, उसमें जो मैथ्स आता है वो सिर्फ आपका 10th लेवल तक का मैथ्स। हालांकि कुछ चीजें अब आने लगी हैं एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन फिर भी हमारा जो मैथ्स आता है वो 10th तक का आता है। 10th तक का मैथ्स आने का मतलब जो भी 10th क्लास में पढ़ रहा है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। लेकिन हमारी अप्रोच क्या है, मान लीजिए कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, एक कोई काम इतने दिन में कर रहा है, दूसरा काम इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को हमें वर्बली सॉल्व करना है या पेन चलाकर सॉल्व करना है, ये हम पर डिपेंड करना है। ठीक है ना, चलिए बात अगर समझ में आई हो तो नीतू को सार इस बात का ये है कि आंसर इससे भी आएगा, ठीक है ना, आप अगर कहीं गलती नहीं करेंगे तो, लेकिन हमें तरीके सुधारने हैं अपने। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला था, 7 की पावर 11 की पावर 22 की पावर 33 की पावर 44 डिवाइडेड बाई 5। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा इस तरफ दिमाग लगाना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग मुझे आइडिया दे सकते हैं तो आइडिया देने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश मत करना। तो मैं बताऊं फिर इसको एक बार। देखिए अभी सर मैं एक 11 दो कॉमन, हाँ 11 कॉमन करके 11 कॉमन करके नहीं, हाँ तो आइडिया गलत हो गया। उससे क्या फायदा होगा विनय, आप इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड अगर कर रहे हो तो देखो 7 की पावर अपनी 11 ले ली, 1 इंटू 2, एक मिनट ये भाई ऐसा कैसे हो सकता है, 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44 है, आप 11 कॉमन कैसे ले लोगे इसमें से? 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, प्लस में वही सर, ये 11 7 की पावर 11 रेज टू पावर 4 2 इंटू 3 इंटू 4 बन गया, और गड़बड़ हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए, मुझे एक बात बताइए, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ बस उसको आप आंसर बता देना, फिर फटाफट बन जाएगा। मान लीजिए 273 को मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो बताना रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, सब बोले है ना, ठीक है ना, आसान। मान लीजिए मैं लिखा 37895 6 और इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा भाई, 6 कैसे आ जाएगा? वाह, 5 8 7 6 5 4 3 2 1 3। अगर मान लीजिए एक रैंडम कोई भी नंबर है और इसको मैं 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब एक बात बताओ मेरे को, आप किससे डिवाइड कर रहे हो? 5 से। और जब आप 5 से डिवाइड करना चाह रहे हो तो आपको क्या पता होगा तो आप आंसर बता दोगे? लास्ट डिजिट, सिर्फ यूनिट डिजिट। एक बात बताओ, आपने क्या पूरे नंबर को डिवाइड करके देखा था कि 5 से डिवाइड करके देखा फिर आपने 3 रिमाइंडर बताया? नहीं ना, आपने सिर्फ क्या देखा? यूनिट डिजिट देखा।
और जैसे ही आपको यूनिट डिजिट पता चली इस नंबर की, आपने तुरंत आंसर बता दिया, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर ये बचेगा। तो अब मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में अगर मैं न्यूमरेटर की यानी कि इसकी यूनिट डिजिट पता कर लूं तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 सेकंड में आपके सामने आ जाएगा। ये बात समझ में आई या आंसर नहीं? 3 है। यस, आंसर 3 नहीं है। 3 नहीं है। थ्री बात ये वाली पॉइंट किसको समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा इस बात को क्लियर करूंगा। विनय, विजय, आप लोगों को क्लियर है ये वाली बात? 1 यस सर। हाँ 1 तो आंसर क्या आएगा इसका? 1। अब इसको देखो, 1 सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं बची आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब मुझे इसको सॉल्व करने की भी जरूरत क्यों नहीं बची? आप एक बात, आपको यूनिट डिजिट अच्छे से करा हुआ है हमने, आपको याद होगा। मुझे, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 11 इंटू 22 इंटू 33 इंटू 44। अगर मुझे इसकी यूनिट डिजिट पता करनी है तो मैं पावर को 4 से डिवाइड करता था। 4 से और आपको पता है ये जो नंबर है ये 4 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। 4 से इसको भाग करा तो शेषफल 0 बचा, और आप डिवाइड 5 चल ही रहा है वो। तो इसका मतलब जब भी रिमाइंडर 0 बचता है तो इसकी यूनिट डिजिट वही होगी जो 7 की पावर 4 की होगी। और 7 की पावर 4 की यूनिट डिजिट कितनी होती है पता ही होगा आपको, 1। और जब आपने देखा कि कुछ भी नंबर है, मुझे नहीं मतलब क्या नंबर है, और इसको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बचेगी? सॉरी, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्वेश्चन, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसको हम कैसे आसान कर सकते हैं, और वो एग्जामिनर यही सोच के क्वेश्चन देता है। और ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन। नोट करिए इसको। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर नोट डाउन करो। हाँ, नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वरना मोबाइल में हो लैपटॉप में हो? लैपटॉप पे है। हाँ चलो कोई बात नहीं, ले लो आराम से। फिर तो वैसे इजी रहेगा, अगर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, आप सब अपने लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से, सिस्टम से, अगर आप जूम पर हैं तो एक हाथ में आप मोबाइल रखकर मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा, आप उससे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे या परसेंटेज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वहां पर क्वेश्चंस डिक्टेट करने से बेटर ये रहेगा। क्योंकि लाइव क्लास में तो ठीक है, टाइम बचता है हमारा काफी, ऑनलाइन क्लासेस में टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, कर लो आराम से। अगर ये हो जाए तो मेरे को बताना, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे दूंगा, या मैं दे ही देता हूँ बाकी जिनका हो गया वो सॉल्व करके। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ उसका भी आंसर आप मेरे क्वेश्चन लिखते ही आप बताएंगे। क्योंकि जब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे तो आपको कुछ बातें ये भी बोली थी कि इनके रिजल्ट याद रखने हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5। मुझे बताएगा जरा कोई आंसर फटाफट से, बिना पेन चलाए। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल को हमने डिवाइड करा है, 5 से डिवाइड करा है। इसका आंसर बताइए फटाफट से। पीछे पन्ने पलटने लग गए क्या? इसकी यूनिट डिजिट ढूंढ रहे हो? मुझे आवाज आ रही है आपके पन्ने पलटने की। चलिए, कौन पलट रहा था ये नहीं बस पता चला मुझे, मैं देखना भूल गया। कितना आंसर है? 3 आंसर है। गुड। हितेश, आप ऐड हो गए कभी? कितनी देर से? मैंने अभी ध्यान दिया। पन्ने भी म्यूट करके नहीं पलटे। मैंने हितेश नहीं पलटे। अच्छा, नीतू ने पलटे। चलिए ठीक है। देखो, इसकी यूनिट डिजिट हमें करनी थी। आपको याद होगा, अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो बस अभी हमने बताया कि 5 से डिवाइड करके तो मुझे यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। और मैं अब निकाल के नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको याद होना चाहिए था इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी? 3 थी। तो अब इसकी यूनिट डिजिट 3 है, कोई भी एक नंबर है, हम इसकी यूनिट डिजिट 3 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। 3। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब मैंने आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूँ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया, और ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो इसने भी हिला के रख दिया था। चलिए,
मैं अगर ये हो गया तो मिटा दूं? यस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी आपको एक आंसर तो खैर मैं नहीं कह रहा कि याद रखना है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1 3 5 7 9 ठीक है ना। ये तो बोलने में भी नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन लिखिए पहले। इसके बाद ना आप एक यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक बात हमें जाननी जरूरी है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। ठीक है सर ना? ये पहले प्राइम नंबर्स, प्राइम नहीं सॉरी, नहीं, प्राइम नहीं ऑड है, नंबर्स, ऑड नंबर्स है। हाँ ऑड नंबर्स है। पहली ये 1 बात तो 3 आपको ध्यान, 5 7। देखो ना आपको कुछ और तो दिखाई दे नहीं रहा इसमें, ऐसा तो नहीं कर सकता यही 1 दिखाई 3 दे रहा 5 सर। 7 9 फिर 1 1 1 3 1 5 1 7, ऐसा तो नहीं दिख रहा। लेकिन हम ऐसा देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और कहाँ तक जा रहा है? 199 तक जा रहा है। 199। ठीक है ना। ये 199 तक भी हो सकता था, ये 99 तक भी हो सकता था, या कोई भी एक ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर तक हो सकता था। मान लीजिए मैंने 199 तक लिया या 99 तक भी ले सकता था, तो भी आंसर पर ही फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके कंसेप्ट पर। क्वेश्चन एक बार अगर आप सबने नोट कर लिया तो यहाँ पर मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूँ। अब एक बात बताइए, आपको ये वाली बात तो बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी नंबर को अगर आपको 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर बताना है, तो 9 से डिवाइड कर रिमाइंडर बताने के लिए मुझे उसका सम ऑफ डिजिट पता होना चाहिए, और जब मुझे सम ऑफ डिजिट पता चलेगा तो मुझे उसका रिमाइंडर पता चल जाएगा। ये वाली बात सब हाँ बोल रहे हैं? ठीक है, गुड। अब एक बात यहाँ पर ऑब्जर्व करिए। मान लीजिए मैं खाली एक को लेता हूं, तो एक का सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 1। एक का सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 1। ठीक है ना। इसके बाद कितना हुआ? 1 का सम ऑफ डिजिट 1 ही हुआ। अगर मैं 1 और 3 को लेता हूं, ध्यान से देखना, 1 और 3 को लिया तो आप देख रहे हैं कितने डिजिट लिए आपने, या कितने नंबर लिए? मैं कहूंगा 1 और 3 2, और इसका सम ऑफ डिजिट कितना हुआ? 4 हुआ। अगली बार मैं लिख रहा हूँ 1 3 5। विजिबल हो रहा है सबको? हितेश आपको दिख रहा है? छोटा तो नहीं लग रहा? ठीक है ना। जब मैंने लिखा 1 3 5, तो 1 और 3 4 और 5 9, जो कि हमारा किसका स्क्वायर हुआ? 3 का स्क्वायर हुआ। ये 2 का स्क्वायर था, ये 1 का स्क्वायर था। अभी ध्यान से समझना, अगर मैं लिखता हूँ 1 3 5 7, 1 3 5 7 कितना हुआ? ये 16, और 16 का स्क्वायर हुआ हमारा यहाँ पर, 4 का स्क्वायर हुआ। 1 3 5 7 9 कितना हो गया? 25, और 25 किसका स्क्वायर हुआ? 25 का स्क्वायर हुआ। अब नेक्स्ट वाला समझना ज्यादा जरूरी है। कितना? हाँ ठीक है, एक ही बात, 5 का स्क्वायर हुआ। अगला जब मैं लिखूंगा तो 1 3 5 7 9 और 11 36 11 लिखा है मैंने। तो एक बात आपको यहाँ से ये समझ में आई है, मैं डिजिट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं नंबर ले रहा हूँ। 1 लिया, 3 5 7 9 11। अब जरा इसका सम ऑफ डिजिट बताना। देखो यहाँ तक तो आपका 25 आ गया था, 25 और 11 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है। अगर मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13, तो आप देख रहे हैं 36 में जब 13 ऐड होंगे तो कितना होगा? 49। 49 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। सर यहाँ तक सबको समझ में आनी चाहिए थी। हितेश आपको क्लियर है ये वाली बात? अच्छा हितेश है नहीं अब? ठीक है, विनय विजय आप लोगों को क्लियर है? ठीक है नीतू क्लियर है ये वाली बात? अब एक बात समझना है यहाँ पर, मतलब मैंने देखो कितने नंबर लिए? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर। जब मैंने 6 नंबर लिए थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर। जब मैंने नंबर लिए 5, 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से 1 से लेकर 199 तक कितने नंबर हैं? 1 से लेकर 199 तक कितने नंबर है? ऑड नंबर से सिर्फ 100। ये बात समझ में आ रही है? 100 नंबर कैसे होंगे? आधे हो गए ना सर? आधे हो गए भाई। आप एक बात देखो, अगर 1 से लेकर 200 तक होते, सारे नंबर को हम काउंट करते तो 200 होते, लेकिन हमने सिर्फ ऑड नंबर को लिया है तो कितने हो गए? आधे हो गए, 100 नंबर से। इसका मतलब इसका जो सम ऑफ डिजिट आएगा पूरे का
वो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर। बस ये हमारा इतनी सी बात थी जो हमें पता होनी चाहिए थी। तो इस पूरे नंबर का, ये जो पूरा नंबर है इसका जो समेशन होगा, सम ऑफ डिजिट्स होगा, वो कितना होगा 100 और 100 स्क्वायर को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना होगा 1 और यही हमारा आंसर है। किसी को कोई बात, ये अब ये वाला जो पॉइंट था ये आपको पता होना चाहिए था, अगर नहीं होगा तो हम छोड़ कर आएंगे और पता होगा तो 1 नंबर हमारा, 2 नंबर बल्कि। हमें ये वाली बात स्टार्टिंग से पता है कि नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्ट का पता होना। जितने ज्यादा से ज्यादा फैक्ट हमें पता होंगे उतने ज्यादा से ज्यादा हम एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर ये एपी से भी हो सकता है ना? क्या कह रहे हो सर? वो सम का फॉर्मूला नहीं होता है? हाँ बिल्कुल एपी से हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ वहां पर आप कैसे जोड़ोगे, यहाँ पर आप सम ऑफ डिजिट जोड़ रहे हो ना। सर फिर ये डायरेक्टली हो गया ना, सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो एक डायरेक्ट सम ऑफ फॉर्मूला ऑड होता है। नहीं, एक बात बताइए ना भारती, जब आप सम ऑफ ऑड नंबर कहाँ जोड़ रहे हो, एक बात बताओ, यहाँ पर मैं जो जोड़ रहा हूँ वो 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11 जोड़ रहा हूँ या जमा 2 जोड़ रहा हूँ। सर नहीं, आप समझे नहीं, मैं ये कह रही हूँ 1 से लेके मतलब हाँ। हमारे पास 200 है, उसके बीच में जो ऑड नंबर है वो हमारे पास 100 है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक तो है, हमारी फर्स्ट टर्म ए है, और मतलब ए जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, और 199 हमारी लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म उसमें हो गई। फॉर्म होता है ना सर, n/2 इंटू a प्लस वो एल। तो मैं समझ रहा हूँ, वो आपकी बात हाँ। ठीक है भाई, वो हो जाएगा 1 + 199 इंटू इंटू 100/2। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये हो गया हाँ ना। जी, हाँ जी। लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसका हमने सम ऑफ डिजिट्स ऐड करे हैं या ये नंबर ऐड कर दिया हमने। सर नंबर ऐड किया ना ये हमने। हाँ नंबर ऐड कर दिया ना, इसलिए- लेकिन हमें हाँ सम जी। ऑफ डिजिट्स चाहिए थे। यहाँ हमने इसको 11 पढ़ा है या 2 देखा है, आप दोबारा देखो। अच्छा 1 ठीक है, और ठीक है, 3 ठीक है। 4, 4 हाँ और वही 5, सर, समझ क्योंकि में है ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ 9 तक हमारा जब यहाँ पर 25 आया था तो 25 के बाद हमने 11 जोड़ा है कि 2 हमारे जोड़ा है। पास, हाँ जी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमने हाँ मतलब नंबर देख के। ठीक है सर, ओके, क्लियर है। बस इतना था, गुड। चलिए एक बार नोट कर लीजिए सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, मिटा दो इसको, हो गया सबका समझ में। चलिए एक और पॉइंट, जो 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं जो हमें पता रखने चाहिए। एक टॉपिक डाल लीजिए, विल्सन थ्योरम, विल्सन रिमाइंडर थ्योरम। ये एक रिमाइंडर थ्योरम है छोटी सी, अगर आपको पता होगी रिमाइंडर थ्योरम है ये, मतलब क्या कह रही है ये रिमाइंडर थ्योरम, तो हम क्वेश्चन फटाफट से बता पाएंगे, नहीं तो हम छोड़ के आएंगे। चलिए मैं लिखवाता हूं आपको। देखिए विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है, और क्या कहती है ये थ्योरम। देखिए इफ p, या नोट करिए, इफ p इज ए प्राइम नंबर, यदि p एक प्राइम नंबर है, इफ p इज ए प्राइम नंबर, देन तो क्या होगा, p -1 फैक्टोरियल प्लस 1, करिए इसको, p -1 फैक्टोरियल प्लस 1 is always divisible by p, is always divisible by, मैं समझाता हूं इसको एक बार, इस थ्योरम को आपको पहले समझ लेते हैं फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लिया यहां तक? यस सर। ठीक है ना। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता था, इसी थ्योरम को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता था, ध्यान से समझना। p -1 फैक्टोरियल प्लस 1, अगर मैं इस नंबर को, जो ऊपर मेरा नंबर लिखा है, अगर इसको मैं p से डिवाइड करता हूं तो कोई बताएगा मुझे रिमाइंडर कितना बचेगा। p -1 फैक्टोरियल प्लस 1 को अगर मैं p से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा।
अरे जीरो बोलो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ऑफ कोर्स जब ये नंबर इससे डिविजिबल है तो इस नंबर को मैं p से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो ये थ्योरम इस तरह से भी कही जाती है। आप देखना इस थ्योरम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि p मस्ट बी ए प्राइम नंबर। p अगर एक प्राइम नंबर होगा तभी ये वैलिड है, नहीं तो ये वैलिड नहीं है। अब मैं इसको कुछ एग्जांपल्स की फॉर्म में पहले आपको समझा देता हूँ, फिर 2-3 हम क्वेश्चन करेंगे। अगर ये हो गया तो मैं रब कर दूं? यस सर। चलिए मैं रब कर देता हूँ इसको, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए एक नंबर माना 5। 5 आपको पता है एक प्राइम नंबर है। तो मैंने क्या कहा, 5 से छोटा। देखो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा यहाँ पर प्राइम नंबर होगा उससे एक छोटा फैक्टोरियल। तो क्या मैं सीधा लिख लूं 4 फैक्टोरियल? यस सर। और 4 फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। और आप देख रहे हो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। 24 और 1 25। और 25 किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल। बात समझ में आई थोड़ी सी? इसको मैं और एलैबोरेट करूं या फिर एक बार आपको समझ में आ गई है? मैं एक बार और इस चीज को एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप कॉपी में नोट कर पाए। मैं वापस मान रहा हूँ कि मान लीजिए p मैंने 5 माना। अगर p 5 माना तो आपका आपके सामने फॉर्मूला क्या लिखा है? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। और ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए जरा, 5 माइनस 1 4। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, जो कि किसके बराबर? रिमाइंडर। सॉरी रिमाइंडर कितना बचा इसका? हमारा 0। तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने p को 7 माना। जब मैं p को 7 मान रहा हूँ तो 7 आपको पता है एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर हमने देखा 7 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, हमेशा इसका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। और आप देख लो 6 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720 फैक्टोरियल होता है 720। और 720 जमा 1 कितना हो गया? 721। और आप देख रहे हैं 721 हमेशा 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। विनय, विजय, बात क्लियर है ये वाली? ठीक है नीतू, सबको बाकी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा और हमें ये थ्योरम नहीं पता होगी, या थ्योरम का नाम छोड़ो, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो हम एग्जाम में भटक जाएंगे क्वेश्चन को करते करते। एक आसान सा क्वेश्चन को हम छोड़ के आ जाएंगे। क्वेश्चन इस तरह से जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, 70 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाई 71। बताना जरा इसका आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाना। 70 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइडेड बाई 71। सर 2 निकालिए, सब निकालिए। 2 ही है कैसे? उसको ब्रेक करके हाँ 3 को। देखो आपको थ्योरम अपनी याद होनी चाहिए। आपकी थ्योरम क्या कहती है? अगर ये एक प्राइम नंबर है तो 70 फैक्टोरियल यानी कि इससे एक छोटा फैक्टोरियल प्लस 1 हमेशा इससे पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये पता है कि 70 फैक्टोरियल प्लस 1 तो 71 से डिविजिबल है। हमने प्लस 2 और कर दिया क्योंकि 3 को आपने 1 और 2 में ब्रेक कर दिया, डिवाइडेड बाई 71। इस नंबर को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 0, इस नंबर को डिवाइड करा तो रिमाइंडर 2। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, सबको क्लियर है? विनय, विजय, नीतू, लिखिए क्वेश्चन। भारती, आगे एक और क्वेश्चन हमारा। इस क्वेश्चन अगर हो गया तो मैं आगे अगला क्वेश्चन दूं या नोट कर रहे हो? अभी कर लो पहले, चलिए नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है ना? तो ये 2-3 एक थ्योरम और है, एक थ्योरम नहीं है, एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, इतना नोट करने के बाद ये सब फैक्ट्स हैं, ये सब चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखो फटाफट से। मान लीजिए मैं लिखता हूं 30 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइडेड बाई 31। रिमाइंडर बताना है आपको। 30 फैक्टोरियल माइनस 4 डिवाइडेड बाई 31। -5।
नीतू एक बात आप जान रहे हो कि -5 हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा, आपने बिल्कुल सही बताया। 26। हाँ, आंसर 26, तो आंसर ही करेक्ट बताइए। 26 ठीक, आ गया होगा 26 अब तो। यस सर। हाँ गुड। विनय, विजय, आप लोगों का? यस सर। हाँ 26 दिखाई दिया सबको, बस हो गया। क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 फैक्टोरियल है, 31 से एक छोटा फैक्टोरियल है, ठीक है, लेकिन +1 और चाहिए मुझे। +1 और लेने के लिए मुझे यहाँ पर इसको मैं यहीं पर चेंज कर दूं। यहाँ पर +1 करा तो -5 हुआ, क्योंकि एक ऐड करा है तो एक माइनस भी होगा। आप देख रहे हैं ये तो हमारा रिमाइंडर, इसका तो 0 बचेगा। -5 में -5 बचेगा, लेकिन -5 होता नहीं, आंसर तो 26। आप चारों को समझ में आ ही गया, तो मैं क्या ही करवाऊं। तो एक क्वेश्चन और बता दो लास्ट, फिर हम नेक्स्ट थ्योरम पर आएंगे या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे। लिखिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए। 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 101। अब तो बिना बिना पेन चलाए बताओ क्वेश्चन को, आपको 100। गुड, निकालिए सब, बिना पेन चलाए आंसर बताइए। नीतू, आया आंसर आपका? नहीं सर। नहीं? अरे क्या रह गया इस क्वेश्चन में? अच्छा, कर रहे हो या हो नहीं पा रहा है? हो नहीं पा रहा है। हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? देखो 101 है, आप इस बात पर ध्यान दीजिए। 101 क्या एक प्राइम नंबर है? विनय, विजय, क्या 101 प्राइम नंबर है? यस सर। चलिए, पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर मुझे एक कम 100 फैक्टोरियल ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे +1 भी चाहिए था, और अगर मैंने अपनी तरफ से एक ऐड करा है तो एक माइनस भी करूंगा। अब मुझे पता चला जो ये नंबर है, ये नंबर तो 101 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, तो रह क्या गया? -1। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? फाइनली -1। लेकिन -1 तो कभी रिमाइंडर बचेगा नहीं, तो हम 101 ऐड कर देंगे, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा? 100। हाँ जी, अब बताइए विनय, नीतू, क्लियर हुआ नहीं हुआ? विजय, यस सर। क्लियर हो है गया। ना? तो ये, हाँ, अपना एकदम हमें फोकस रखना है, हमें इन चीजों को इतना हैबिचुअल बनाना है अपने में कि हम क्वेश्चन देखें और आंसर ठीक करें, और उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। कोई और शॉर्टकट नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, कोई शॉर्टकट नहीं है मैथ को करने के लिए, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। सर और ऐसे क्वेश्चन मेहनत, से डर लगता है, उनको ना देखते ही डर लग जाता है। हाँ, देखते ही डर लग जाता है, और एग्जामिनर इसी बात का आपका फायदा उठाएगा। ठीक है, वो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए बैठा हुआ है, वो ऐसे ही चाहता है कि स्टूडेंट को मैं डरा दूं, और जबकि वो डराता किसी भी चीज से नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है, खाली हाथ। वो ऐसी चीजें आपके सामने रख देता है जो उसको पता है कि है बहुत आसान, लेकिन उसका दिखने में रूप इतना बड़ा है कि स्टूडेंट देख कर घबरा जाता है। तो इस घबराहट को कम करने का मात्र और मात्र एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को तो आपको छोड़ने ही नहीं। मतलब आप ये मान के चलो कि एक बुक उठाइए, मैंने आपको पहले भी वाली बात बोली है। मैं एक बात बताता हूँ आपको, जैसे एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आता है, शायद मैंने आपको पहले करवाया या नहीं करवाया, मुझे बताना। एक क्वेश्चन लिखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन आया, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3। मैंने करवाया हुआ है क्या ये क्वेश्चन? नो सर। इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे लिख दिया 4। ये 5 डिजिट, मतलब गैप समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? गैप है ये, यस सर। है ना? इसका मतलब क्या है? ठीक है ना, ये 5 डिजिट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? x इज ए 3 डिजिट नंबर। ठीक है नीतू, देखिए क्वेश्चन का एक लेवल देखिए कि एग्जामिनर कहाँ सोचता है, और अंत में वही वाली बात, खोदा पहाड़ निकले चूहा, ये वो वाली कंडीशंस होती है। तो क्वेश्चन है, x इज ए 3 डिजिट नंबर। x इज ए 3 डिजिट नंबर। क्वेश्चन लिखिए सब, x इज ए 3 डिजिट नंबर, और आपको क्वेश्चन के बारे में ये कंडीशन गिवन है कि x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 इज इक्वल टू डैश 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 4। मतलब जो हमारा इसका सॉल्यूशन करके आएगा वो कितने डिजिट का नंबर है? 5 डिजिट का नंबर है। 5 डिजिट का। तो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल?
हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी, हितेश है यहाँ पर? नहीं है, हाँ नहीं है, चलिए। हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ एक्स आर पॉसिबल। अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने की सोचेंगे, आपके दिमाग में आएगा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री का है कि रॉकेट साइंस का क्वेश्चन है। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम के मतलब बहुत बेसिक से कंसेप्ट से निकल कर आया है। मुझे एक बात बताइए, ध्यान से समझना। एक्स रैंडम, मैंने कोई भी नंबर सोचा, दुनिया में कोई भी नंबर सोचिए आप। मान लीजिए मैंने 375 सोचा या 374 सोचा या 371 सोच लेता हूँ, मतलब कुछ भी, बट 37 ही सोच लिया। एक्स मैंने अगर 37 सोचा और 37 की पावर आप 7 कर रहे हैं, और एक बार 37 की पावर 3 कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों को ये वाली बात याद है कि अगर मुझे इस नंबर की यूनिट डिजिट चाहिए तो मैं 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो इसका मतलब इस नंबर की x की पावर 7 की यूनिट डिजिट वही होगी जो सेम रहेगी, वही बचेगी जो 7 की पावर 3 की है, और इसमें भी वही यूनिट डिजिट है जो 7 की पावर 3 की है। तो देखिए उसने कितना बड़ा गेम खेला, उसने यहाँ पर x की पावर 7 और x की पावर -3 लिख दिया। अब x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 लिखा, हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो क्या ये बात समझ रहे हैं, इन दोनों की यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगी। अगर इन दोनों की यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगी तो यहाँ यूनिट डिजिट 4 कैसे बचेगी? और 4 बच नहीं सकता, इसका मतलब इसके कितने आंसर पॉसिबल है? 0 आंसर पॉसिबल है। मतलब कोई ऐसा आंसर हो, अच्छा वो ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पर 7 की जगह 8 लिख दे, मतलब वो आपसे कुछ चाहता नहीं है, वो ये नहीं चाहता। मैंने आपको 1000 बार ये वाली बात बोली है पहले कई बार कि एग्जामिनर, कोई भी एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप एग्जाम में बैठकर मेहनत करें। वो ये चाहता है कि आपकी पहले इतनी मेहनत हो रखी हो कि एग्जाम में तो जस्ट आप आंसर आए, बैठे, आंसर ठीक करें और जाए। और वही चीज हमें घर पर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप क्लासरूम में बैठे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं खुद से, तो वहां पर आपको अपने तरीके सुधारने हैं। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे। एग्जाम हॉल में बैठने के बाद तो आप आंसर कैसे भी लगा के आओ, चाहे किसी और की कॉपी में से छाप आओ, चाहे आप, चलो मैं इतना भी बोल दूं कि चीट करके आ जाओ कि हाँ भाई ठीक है, आजकल जैसे धांधलेबाजी हो ही रही है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने अप्रोच सुधारनी है, आपको अपने पढ़ने, अपने क्वेश्चंस को करने के तरीके देखने हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और, अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दी, अब इसी डायरेक्शन को सोचते हुए एक और क्वेश्चन करना जरा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4, और फिर मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 4 लिख दिया। यहाँ पर नहीं, 4 नहीं, इस बार 2 लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकना जरा, इसको 4 को हटा के 2 लिख लेना प्लीज। एक्स स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, और वहां पर कितना लिख दीजिए? 2 लिख दीजिए, 2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन वही है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल। तो एक्स और वाई के कितने पेयर संभव हैं? एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर। हाँ, एक्स और वाई कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। वैसे तो आप एक बात जान ही रहे हैं, जब यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा है तो ये इंटीजर ही होने चाहिए भारती। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है ना। मतलब रियल नंबर तो आपको याद होगा, नीतू ये बात याद है, रियल नंबर में कौन से नंबर होते हैं? माइनस इनफानाइट से इनफानाइट तक कोई भी नंबर वो रियल नंबर कहलाएगा, चाहे वो √2 हो, 0.7 हो, चाहे वो पाई हो, कुछ भी, चाहे वो 3 हो, -3 हो, दीज ऑल आर रियल नंबर। लेकिन इस क्वेश्चन पर फोकस करिए, और ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। करवा दो सर। करवा, चलिए देखो,
हाँ इसमें वही पॉसिबल अगर नहीं है आपको हाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अप्रोच क्या थी सर। वही इसकी बता। अप्रोच मैंने तो ऐसे लगाई है, ये फैक्टर बन जाएगा x माइनस रूट 5y x प्लस अरे या फिर नहीं 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 नहीं, वो तो तुम फिर x माइनस रूट 5y करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, बात कुछ भी नहीं हो पाएगा। सर मैं इधर सोचा तो रिवर्स में ही है, मतलब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है उसके लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकती हाँ हैं, और 5 से जब मैं वाई स्क्वायर को ये ही मल्टीप्लाई बात करूंगी है। तो 5 की जो टेबल है उसमें लास्ट डिजिट या तो हाँ 0 रहेगी या 5 रहेगी। या 5 रहेगी, गुड, बिल्कुल सही तो सोचा आपने। सब्ट्रैक्शन के बाद जो लास्ट डिजिट है वो 2 नहीं आ रही है। 2 नहीं आ रही है, गुड, बिल्कुल सही अप्रोच थी आपकी। एक बार आप देख लीजिए सब स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर y को अगर मैं पहले लेके चलूं तो y या तो ऑड हो सकता है या y इवन हो सकता है, क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? आपको पता है कोई भी हाँ इंटीजर सर, है वो या तो ऑड होगा या इवन होगा। अब अगर मैं y को स्क्वायर ऑड इवन लेकर होगा। चलता हूँ, अगर मैंने y को ऑड माना तो आप माने तो y यहाँ का ऑड स्क्वायर भी ऑड ही होगा। यस सर। किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड ही होगा। इसका मतलब ये पूरा वाई स्क्वायर ऑड हो गया। और अगर वाई स्क्वायर ऑड हुआ तो 5 से अगर हम किसी ऑड नंबर को गुणा करेंगे तो वो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी। भाई 5 या 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 45, 5 से किसी भी ऑड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 5 आएगी। ये वाली बात 5 सबको क्लियर है? गुड। अगर मैंने y को ऑड मान के चला तो हमने देखा कि ये वाला जो पार्ट है इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ गई, 5। अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 है इस पूरे की, और यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 बच रही है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, मैं यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ केवल। अगर इसकी यूनिट डिजिट 5 है और इसमें से इसको माइनस कर यूनिट डिजिट 2 बच रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 7। और क्या 7 कभी भी किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है? नहीं। नो सर। ये वाली बात आपको याद होगी, मैंने जब परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताया था तब भी हमने देखा था, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए 1 से लेकर 10 तक, कभी भी यूनिट डिजिट 7 नहीं आएगी। क्या क्या नहीं आती है, 2, 3, 7 और 8। 2 3 ये 7 चार 8 नंबर कभी भी किसी के परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती। तो हमारी ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, मतलब y क्या नहीं हो सकता, ऑड नहीं हो सकता। अगर मैं y को इवन मान के चलता हूं तो y इवन, तो y स्क्वायर भी इवन। इवन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या बनेगी, 0। और जब मैंने देखा 5y स्क्वायर 0 है तो यहाँ पर होना क्या जरूरी है, 2। और 2 एक्स स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2, और आपको पता है किसी के भी स्क्वायर की यूनिट डिजिट 2 भी नहीं होती। तो न तो Yes, y sir. ऑड हो सकता है ना y इवन हो सकता है, तो y कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगेन इसका भी नो पेयर पॉसिबल, ऐसा कोई जोड़ा संभव नहीं है। करिए इसको नोट। तो ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन जब पहली बार आपके सामने आएंगे तो आप जरूर कर पाएंगे, या आप क्या मैं भी, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो बिल्कुल ही नया क्वेश्चन है तो हो सकता है हमें ज्यादा टाइम लग जाए। और ज्यादा टाइम से मतलब मेरा 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन भी लग जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। तो जितने प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो सब क्वेश्चन तो आपको रटे हुए होंगे, कि ताकि अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आए, और आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं आया, कई बार आया है, तो ऐसे क्वेश्चन जब दोबारा आते हैं या उनसे बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको कर सकें, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो मिटाऊं इसको। मैं रिमाइंडर्स का एक और पॉइंट आपको बताने वाला था, उसको हम कर लेते हैं फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है? चाहे अब मुझे लग रहा है 5-7 मिनट आगे ही निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लिखिए। और आपकी क्लास लेट भी स्टार्ट हुई थी, वैसे मेरे ख्याल में 7:45 पौने 8 बजे क्लास स्टार्ट हुई थी। मिटा दो इसको, हो गया तो? यस Yes, सर। sir. समझने वाली चीजें हैं, बहुत सारी हैं, इन लिमिटलेस चीजें हैं समझने के लिए। और उसका एकमात्र तरीका यही है कि आप लगे रहो। जैसा कि आपने बताया कि 2 दिन से ये माहौल भी ऐसा चल रहा है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मेंटली हम स्टेबल नहीं है और कोई भी स्टेबल नहीं है। परसों मुझे मतलब वही है, सब जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ हो रहा है, वही आपके साथ हो रहा है, वही मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हमें इस चीज के लिए भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है, ठीक है? चलिए आगे, एक मैं आपको पॉइंट बताने वाला था, एक नोट लिखिए, एक लास्ट है, इसको हम नोट कर लेते हैं। एक नोट लिखिए, इफ लिखिए P इज ए प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है।
P एक प्राइम नंबर है और एक कंडीशन है कि ये जो प्राइम नंबर है ये 5 से बड़ा है, मतलब 5 से बड़ा ही प्राइम नंबर हम इसमें कंसिडर करेंगे। 5 से छोटा प्राइम नंबर है आप यहाँ इस कंडीशन के लिए जो मैं आपको कंडीशन बताने वाला हूँ उसमें 5 से छोटे वाले प्राइम नंबर के लिए कंडीशन वैलिड नहीं है। तो लिख लीजिए P एक प्राइम नंबर है अगर, तो अब इसके बाद मैं नोट लिखवा रहा हूं, इफ ए डिजिट इज रिपीटेड P -1 टाइम, ध्यान से समझना और एक बार समझ जाएंगे तो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप कर पाएंगे। इफ ए डिजिट इज रिपीटेड P -1 टाइम्स then the number such formed is always divisible by जब नोट कर लें तो एक बार प्लीज तब बता देना मुझे कि हाँ आपने नोट कर लिया है, is always divisible by P। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं लिखवा रहा हूं अभी आपको, फिर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले आप इसको नोट करो। P एक प्राइम नंबर है, अगर हम किसी भी डिजिट को, एक अंक को P -1 टाइम्स रिपीट करते हैं और एक नया नंबर बना देते हैं, जैसा कि हमने पहले भी करी हुई है ये वाली बात के बारे में, तो वो नंबर हमेशा P से डिविजिबल होगा। यस सर। नोट कर लिया सबने? वह सबका आंसर, सबका रिप्लाई आ जाए। नीतू कर लिया आपने नोट? यस सर। ठीक है, विजय, विनय, यस सर। है ना? ठीक है, चलिए गुड। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं, मैंने जो लिखवाया आपको बोर्ड पर वो क्या है। मान लीजिए मैंने 5 एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है 5, और इसको मैंने 16 बार रिपीट करा। कितनी बार? 16 बार। और ये एक नंबर बन गया नया, एक ये नंबर बन गया। या पहले छोटा नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए 5 को मैंने 6 बार रिपीट कर 5,55,555 बना दिया। 5,55,555 बनाया, तो ये कितनी बार रिपीट करा है? 6 बार रिपीट करा है, तो ये हमेशा 7 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। मतलब देखो 5 मैंने कितनी बार रिपीट करा? 6 बार। आपने देखा था ना कि अगर P एक प्राइम नंबर है तो मुझे किसी भी अंक को कितनी बार रिपीट करना है? P -1 टाइम्स रिपीट करना है किसी भी डिजिट को। मान लीजिए मैंने 8 को 6 बार रिपीट कर दिया, 8,88,888, और जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। 0। और याद होगा ये वाली बात तो हम पहले भी जान चुके हैं कि किसी भी अंक को हम 6 बार, 12 बार, 18 बार रिपीट करते हैं तो वो किस किस से डिविजिबल होता है? 3, 7, 11, 13 और 11, 13, 37। ये चीजें आपको याद रखनी ही है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं इन पर तो हमें वहां पर सोचना नहीं है, हमें सीधा आंसर टिक करना है। ठीक है ना? चलिए मैं इस चीज को और दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में। मान लीजिए मैंने किसी डिजिट को 4 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने कितनी बार रिपीट करा? 10 बार। तो 10 ये बार, हमेशा 11 से। किससे डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबल होगा। हमेशा ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर मान लीजिए इसको मैं 2 बार और लिख देता, यानी कि 12 बार, तो हमेशा ही किससे डिविजिबल होता? 13 से पूरी तरह से डिविजिबल होता। बात समझ में आ रही है? इसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, ये डैश डैश लगाकर कितनी बार लिखा है? 12 बार, 12 टाइम। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा 6, 6, 6, 6 और मैंने लिख दिया 16 टाइम्स। अगर इसको 16 टाइम्स लिख दिया तो ये 17 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर बचेगा 0। ये अगर आप बात समझ पाए हैं तो एक क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, बोलू क्वेश्चन? बोलू एक? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नंबर हेर फेर हो सकता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देख रहे हैं आसान क्वेश्चन को भी हमें, सॉरी मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी हमारे सामने मुश्किल तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये मैंने लिख दिया 100 टाइम्स, 100 टाइम्स।
और इसको मैं डिवाइड करना चाहता हूँ। देखिए आपको ये याद है 100 टाइम्स है, ऐसा हमने किसी को रिपीट करा तो ऐसा कोई नंबर आता है, तो हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर इनसे बाहर यानी कि 19 अगर मैंने लिख दिया तो आंसर बताइए इसका। या मैं आपके लिए छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, मैं एक काम करता हूँ, इसको 100 की जगह मैं 96 लिख देता हूँ या 97 लिख देता हूँ। अब बता दीजिए थोड़ा, मैं ये हालांकि वो भी आपको बताना था लेकिन ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। 97 है, कैलकुलेशन बच जाएगी आपकी। लेकिन हाँ एग्जाम में 100 भी आ सकता है। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे लग रहा था कि मैं 97 लिखूंगा और आप आंसर बता देंगे। 9। हाँ 9 आएगा सर 9 नहीं आ रहा मेरे पास सर। हाँ नहीं 9 ठीक है आपका, हाँ बिल्कुल ठीक है 9 ठीक है। निकालिए नीतू एक बार, सब निकालिए आंसर। 9 ठीक है, बिल्कुल ठीक है 9। निकालिए विजय, विनय, नीतू। देखो एक मिनट, अब आप इसको ऐसे समझिए ना, आप इसको ऐसे समझिए। नाइन आएगा? नहीं नहीं 9 नहीं आएगा, सर यही आ रहा है। अभी भी बहुत बड़ा रह गया ये तो क्वेश्चन, अभी भी बहुत बड़ा रह गया। मैंने फिर 1 मिनट रुका, इसको थोड़ा सा और आसान कर ही देता हूँ। मुझे लग रहा है मैंने अभी भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। इसको आप 110 लिखिए। और आपने जो 9 बताया भारती वो गलत बताया है। वो आपने क्या गलती करी मैं बताता हूँ अभी। इस क्वेश्चन को ना 110 लिखिए यहाँ पर। और वही गलती मेरे भी माइंड में चल रही थी जो गलती आपने करी है। देखो एक बात समझिए, आपको पता है किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 19 से डिवाइड कर रहे हो। मैं करवाता हूँ समझना। अगर आप 19 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो नंबर रिपीट हो रहा है, अगर ये 18 बार रिपीट होता, अगर ये 18 बार रिपीट होता तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता? 0 बचता। अब या तो 18 बार या 36 बार। भाई एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर 22, 22 किसी नंबर से डिविजिबल है तो 2222 ये भी तो नंबर उसी नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? मेरी बात दोबारा समझिए। मान लीजिए मैं लिखा 374, अगर ये 374 किसी भी एक नंबर से डिविजिबल है तो दोबारा इसको अगर मैं 374 लिख देता हूं यानी कि 3,74,374 ये नंबर भी तो अगर ये 374 एक्स से डिविजिबल था तो 3,74,374 भी एक्स से डिविजिबल होगा। नहीं नहीं नहीं, आंसर 0 नहीं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं दोबारा इस स्टेटमेंट को बोल रहा हूं कि अगर 374 एक्स से डिविजिबल है तो 374 को मैंने एक बार रिपीट कर दिया पूरे को दोबारा, तो ये भी नंबर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? एक्स से। ये बात मैं करके दिखाऊं या समझ में आ रहा है कि होगा? अगर किसी को भी, विनय, विजय, नीतू, भारती, अगर किसी को भी ये डाउट है कि कैसे होगा, समझ में आ रहा है ना? गुड। तो आप देख रहे हैं 374 अगर एक्स से डिविजिबल है तो ये नंबर भी एक्स से डिविजिबल होगा। या अगर मैं लिखता हूँ 374 374 374 ये नंबर भी हमेशा किससे डिविजिबल होगा? एक्स से डिविजिबल होगा। तो उसी तरह से ये 6 अगर 18 बार होता, 18 टाइम्स होता, 19 एक प्राइम नंबर है, 19 से छोटा 18 नंबर, 18 बार अगर 6 होता तो 19 से पूरी तरह डिविजिबल होता। या तो 18 बार होता या 36 बार होता, 18 या 54 बार होता, मतलब 18 के टेबल में होता अगर वो नंबर जितनी बार ही रिपीट करता तो ये किससे डिविजिबल होता? 19 से डिविजिबल होता। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं 110 बार है। 110 बार होने का मतलब क्या हुआ? 108 बार अगर होता 108 तो 108 तो किसके टेबल में आता है? 18 के टेबल में आता है। हाँ जी सर। लेकिन कितनी एक्स्ट्रा है? 2 बार एक्स्ट्रा, यानी कि 66 को भाग करना रह गया किससे? 19। और जब आप 19 66 को भाग करेंगे तो 19 या 57। यस सर। अच्छा आंसर तो 9 ही आ रहा है ना? सर 9 नहीं आ रहा है सर। 97 में भी 9 नहीं आ रहा था। 97 में 9 नहीं आएगा, नहीं सर 95 पे जाएगा वो। 95 पे नहीं जाएगा, यही मैं कह रहा था आपको। 18 पंजे 90 पे जाएगा वो। 90 सर 18। अच्छा हाँ मैंने टेबल, ठीक है सर। हाँ मैंने भी वही एक बार को गलती कर दी थी कि मैं 9 तभी मैंने क्वेश्चन में वहां पे 97 इसका भी 9 नहीं आ रहा सर। हाँ इसका आंसर 9 आएगा। विजय, विनय, नीतू, भारती, आप चारों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन और कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब क्लास कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और लास्ट, बताइए इसका आंसर। 777 और ये जा रहा है 90 टाइम्स डिवाइडेड बाई 23। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया आपका 777 90 टाइम्स, और इसको हम 23 से 23 से डिवाइड करते हैं। फटाफट से आंसर बताइए। सर 22। क्या हुआ, वीडियो पॉज हो गई है क्या? नो सर। सबको विजिबल हो रहा हूँ मैं, सबको क्लियर आ रहा है? ठीक है, मेरे लैपटॉप Yes, में sir. वीडियो पॉज हो गई, सर पता नहीं। 22 है आंसर। चलिए आंसर 22 गलत है। 21 है क्या सर? 21 नहीं, 21 भी गलत है। नहीं तू अच्छा एक बात बताओ, नहीं, यहाँ पर हम कितनी नहीं बार नहीं सर, हाँ हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो हाँ मैंने कितना सर आंसर ऊपर है? 22 लिख दिया था, एक सेकंड सर बता रही हूँ। अच्छा हाँ कोई हाँ बात नहीं, बाकी विनय विजय आप भी करिए। नहीं तो आपने भी ये गलती कर दी, ऊपर 22 लिख दिया। सर, मैंने 21 लिख दिया उसको। अच्छा ऊपर 21 लिख दिया, कोई बात नहीं। ऊपर क्या बचेगा? सर 8। आंसर 8 करेक्ट है। निकालिए नीतू, आप भी निकालिए। विनय विजय आप भी निकालिए। सर वो इतने सारे नंबर हो गए, 22 टाइम्स था ना, तो 22 ही ऊपर लिख दिया 22 गलती टाइम्स से। था। हाँ देखो, जैसे 23 है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे पता है ये एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो हमें इससे कम यानी कि 22, अगर 7 हमारा 22 बार होता, 22 टाइम्स होता, तो ये पूरा 23 से डिविजिबल होता। 22 बार होता, 44 बार होता, 66 बार होता या 88 बार होता। अगर ये 88 टाइम्स होता, विनय विजय बात समझ में आ रही है ना? अगर ये 7 को हम 88 टाइम्स रिपीट करते तो ये पूरी तरह से डिविजिबल होता, लेकिन 7 रिपीट हो रहा है 90 टाइम्स। इसका मतलब 2 7 एक्स्ट्रा है, यानी कि 77, और 77 को आपको 23 से डिवाइड करना रह गया। और जब आप 77 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 से 69, आपका रिमाइंडर कितना बच गया? 8। नोटेड डाउन, इसको करिए अच्छे से, समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। विनय ठीक है, विजय नोट कर लीजिए आराम से। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अपना थोड़ा ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखिए, और बस टेक केयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट यू क्लास में। टू सर, गुड नाइट सर।